होप यू आर डूइंग वेल। ऑलराइट गाइस, तो पॉसिबली सभी ने ज्वाइन कर लिया है, तभी पॉसिबिलिटीज थी। तो गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज पीटर और मैं ट्रेनर हूँ आप लोगों का एमसीएस से ट्रेनिंग के लिए। तो आप लोग कैसे हैं सभी लोग? जाते हैं अपने Yes, साथ sir. Good. मार्केट। Good, sir. ऑडियो ऑडियो क्लियर आ रहा है मेरा? Yes, sir. बहुत अच्छी बात है, चलिए भाई। तो मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स यहाँ पे ऐसे होंगे जिन्होंने वेबिनार शायद मुझसे अटेंड किया होगा, ऐसा है या कोई ऐसा है जो फर्स्ट टाइम मुझसे इंटरेक्ट कर रहा है? आप सबने वेबिनार लिया था या मुझसे पहले इंटरेक्ट किया है आपने? नहीं सर। यस सर। कुछ लोग फ्रेश हैं अभी, ओके। ओके, गुड। और कैंडिडेट्स भी ज्वाइन कर रहे हैं भाई, ठीक है। ठीक है, तो मैं ट्रेनर हूँ आप लोगों के लिए यहाँ पे, और अभी हम अपना प्रोग्राम डिस्कस करेंगे जो भी हम लोग यहाँ पे कोर्स कर रहे हैं। ठीक है। आज हमारी पहली क्लास है, थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी ही इसे रखेंगे, ठीक है। तो कल से हम लोग प्रॉपर भाई टाइम पे ज्वाइन करें, 9:30 शार्प पे ज्वाइन कीजिएगा। वीकडेज में हमारी क्लासेस रहेंगी। तो वीकडेज का मतलब हो गया मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे हमारी क्लासेस रहेंगी, तो टाइम पे ज्वाइन करने का हमको थोड़ा सा कोशिश करना है भाई, ठीक है। ठीक है, तो सेशन शुरू करते हैं आज का। ठीक है, तो पुराने लोग मुझे जानते ही हैं, नए के लिए मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया है। माय नेम इज पीटर और मैं आपको ट्रेनर रहूंगा यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। एमसीएस से की, तो यहाँ पे हम लोग सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो कॉल थोड़ा सा वेरीफाई कीजिएगा मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है या नहीं। Yes. ओके, ठीक है। तो विंडोज सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारे बारे में आपको पता ही होगा, वी आर स्किल्स फॉर एवरीवन, ठीक है। नेटवर्क किंग्स के ही हमारे जो है एक सब सेगमेंट है, जहाँ पे हम लोग जो है एक कुछ कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हैं, सो दैट वी कैन हेल्प पीपल्स हु वांट टू बिल्ड देयर करियर इन लाइक आईटी टेक्नोलॉजी में। जो लोग करियर बिल्ड करना चाह रहे हैं इंजीनियरिंग में, उनको हम लोग यहाँ पे हेल्प करने का कोशिश कर रहे हैं, और एक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। विद फ्यू कुछ स्पेसिफिक हमारे मेंबरशिप प्लान्स वगैरह भी हैं इसमें, और जो है जिसमें हम पूरा सपोर्ट वगैरह आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे मेजर जो हमारे प्रोग्राम है, मैं आपका नेटवर्क इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम हो गया। तो हम जो फॉलो कर रहे हैं बेसिकली दैट इज अबाउट आईटी इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम, ठीक है। गाइस जब आप लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं तो वहाँ पे उस समय पे म्यूट रखें अपने आप को, ठीक है। हाँ, कोई क्वेरी है या जब मैं कुछ पूछता हूँ और आपको अगर जवाब देना है, तो तब आप अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज कोशिश करें म्यूट रखिए, बिकॉज अननेसेसरली जो है उससे नॉइस क्रिएट होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, तो ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास इसको कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, फर्स्ट क्लास है हमारी, ठीक है। तो और कैंडिडेट्स आए जा रहे हैं, तो मैं उन्हें एडमिट भी कर रहा हूँ मेरे साथ साथ, ठीक है। मुझे लग रहा है मुझे विंडोज साइड में ओपन कर ही लेनी चाहिए। वन सेकेंड गाइस, फ्यू सेकेंड। तो ये जो आईटी इंजीनियरिंग करियर प्रोग्राम है, इसमें बेसिकली ये हमने उन प्रोफेशनल्स के लिए या उन फ्रेशर्स के लिए बनाया है जो भाई आईटी इंजीनियर बनना चाहते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे नेटवर्किंग के लिए हम लोग सीसीएनए इसमें करा रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट यू कैन सी दैट हम यहाँ पे एमसीएस से डील करेंगे, एमसीएस से करा रहे हैं, जिसकी क्लास आज हमारी पहली क्लास है। और एमसीएस से देखिए, सीसीएनए जो होता है वो नेटवर्किंग के लिए होता है, इसको सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट। तो कुछ कैंडिडेट शायद वो क्लास ले भी रहे होंगे आप में। इसके अलावा एमसीएस से हो गया जो कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। और दूसरा प्लेटफॉर्म लाइनेक्स होता है, तो लाइनेक्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। और नाउ डेज वही क्लाउड की बात हो रही है आजकल, तो एज्योर बेस में है। तो ये चार मॉड्यूल्स हैं जो इसमें कराए जा रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर। तो आप लोग इस मॉड्यूल के लिए बेसिकली अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। आपके कोई जानने वाले फ्रेंड्स हैं, उनका भी कुछ आप अगर फायदा कराना चाहते हो तो इस कोर्स के अंदर उन्हें एनरोल करें, ठीक है। तो काफी पॉपुलर है, और ये हम लोगों ने देखिए इसी तरह से एक कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द मार्केट। मार्केट में जो चीजें चाहिए उसके हिसाब से हम लोगों ने इन कोर्सेस को, इन प्रोग्राम्स को डिजाइन किया हुआ है। तो इनके लिए एनरोल करके आप जो है अपने करियर ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। और देखिए, करने को आप कोई एक कोर्स भी कर सकते हैं, बट देखो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि ठीक है जॉब आपको मिल जाता है, मान लीजिए आपने सीसीए नहीं किया, जॉब तो आपको मिल जाता है, बट ये है कि फ्यूचर ग्रोथ का क्या है, क्योंकि हर कोई भाई आगे ही बढ़ना चाहता है, करेक्ट है।
तो फ्यूचर ग्रोथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। फ्यूचर ग्रोथ का एक ही कॉन्सेप्ट है भाई, आईटी फील्ड। वो है कि हमारे पास जो है नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास आईटी स्किल जो है, टेक्नोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का नॉलेज होना चाहिए, वो ही एकमात्र जो है सॉल्यूशन है। इसीलिए यहाँ पे हम देखिए पूरा एक कॉम्बिनेशन की तरह हम लोग प्रोग्राम्स लाए हैं आपके लिए, जिसमें नेटवर्किंग के साथ साथ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और अलोंग विद दैट जो है क्लाउड सर्विसेज का भी नॉलेज आपको मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के प्रोग्राम्स के लिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं, हमारी टीम से कनेक्ट कीजिए। और भी कोर्सेज के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास नेटवर्क इंजीनियर के लिए स्पेसिफिकली प्रोग्राम है, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी के लिए है, और कुछ स्पेसिफिक अदर टेक्नोलॉजीज भी हैं जिनके लिए हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे मुझे ये बताएं कौन से कैंडिडेट ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल है और इस समय जॉब कर रहे हैं आईटी में। आईटी में इस समय जॉब कर रहे हैं, कौन है आप में से? मैं हूँ अभी गोल्ड मेडल इलेक्ट्रिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में आईटी इंजीनियर। ओके निखिल, क्या प्रोफाइल है वहाँ पे, L1 है आपका या क्या है? हाँ, L1 है। L1 L1 टेक्निकल सपोर्ट। ठीक है आशीष, ओके। तो देखिए जितने भी L1 वाले हैं आप लोगों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। ठीक है, हाँ आप लोगों को ज्यादातर जो चीजें सुनाई देती हैं वो सर्वर की सुनाई देती हैं, क्योंकि L1 वालों का ज्यादा इंटरेक्शन ना सर्वर टीम से ही रहता है ज्यादा। ठीक है, तो आप लोगों को अक्सर सर्वर के टर्म डीसी डीएनएस यही सुनाई देते हैं और उससे काम भी करना पड़ता है आपको। तो आपके लिए तो वैसे भी ये जरूरी हो जाता है एमसीएस का नॉलेज। ठीक है, बट वही है कि आगे ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नेटवर्किंग और एमसीएस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ऐसा कौन है जो नॉन टेक बैकग्राउंड से है, जिसका टेक्निकल बैकग्राउंड नहीं है, ना ही जॉब कर रहा है अभी? डोंट हेजिटेट, ये हर तरह के लोगों के लिए कोर्स है, तो इसमें हेजिटेट मत कीजिएगा। ऐसा कौन इंडिविजुअल है जो जॉब नहीं कर रहा है अभी और आईटी बैकग्राउंड से नहीं है एग्जैक्टली? ऐसा कोई कैंडिडेट, एनी ऑफ यू? ओके, ठीक है, सभी को मतलब पता ही है लगभग लगभग। गुड, ये अच्छी बात है। तो गाइस ओवरऑल ये है कि देखिए यहाँ पे हम लोग सीखते हैं, देखिए सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ, कुछ लोगों का इंटरेक्शन होगा, कुछ लोग शायद जवाब नहीं दे रहे हो, या पे ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, जो सर्वर होता है बेसिकली दैट इज सपोज टू सर्व। ठीक है, नेटवर्किंग एनवायरनमेंट में डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को यूज करने के लिए सर्वर यूज, हम लोग जिन सिस्टम्स पे काम कर रहे होते हैं ये क्लाइंट बेस्ड सिस्टम होते हैं, लाइक मी, योर्स। ठीक है, हम लोग क्लाइंट बेस्ड सिस्टम पे काम कर रहे होते हैं, और सर्वर में जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमें सर्विसेज प्रोवाइड, चाहे वो वेब सर्वर हो जो कि वेबसाइट एक्सेस हमें प्रोवाइड करता है, एफटीपी सर्वर हो जिसकी हेल्प से हम लोग मूवीज डाउनलोड कर पाते हैं, टोरेंट से जो है वेब सीरीज डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर, वो एफटीपी सर्वर होता है। मेल के लिए अलग सर्वर, मेल सर्वर्स होते हैं। ठीक है, और भी कई तरह के सर्वर। तो सर्वर को मैनेज करने के लिए जो इंजीनियर होता है उसको ही कहा जाता है सर्वर इंजीनियर, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, या सर्वर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली सर्वर प्लेटफॉर्म भी दो तरह के हैं, याद रखिएगा। एक हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट, पॉपुलर वेंडर तो यही है भाई, और दूसरा ओपन सोर्स है दैट इज लाइनेक्स। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि दोनों ही यूज होते हैं, वैसे देखा जाए तो बेनिफिट लाइनेक्स के साथ ज्यादा होता है, ये फ्रीवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ता है भाई। ठीक है, लाइनेक्स ओपन सोर्स है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेर एज आपको माइक्रो डिफरेंस यही है और कुछ नहीं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट में आपको लाइसेंस परचेज करना, इट्स इट्स काइंड ऑफ अ पेड, वेर एज लाइनेक्स ओपन सोर्स है, सोर्स कोड ओपन है, फ्रीवेयर है, कोई परचेजिंग नहीं करनी है, और डिफरेंट वेरिएंट्स अवेलेबल है, यू हैव मल्टीपल चॉइस। ठीक है, मिंट यूज कर सकते हैं, सेंटोस यूज कर सकते हैं, कोई और वर्जन यूज कर सकते हैं, देर आर मल्टीपल वर्जन ऑफ लाइनेक्स। तो वो यूज किया जा सकता है सर्वर, इसीलिए हमारे प्रोग्राम में आप देख रहे होंगे हम आपको एमसीएस से भी करा रहे हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है, और लाइनेक्स भी करा रहे हैं। ठीक है, तो दोनों में ही सर्वर मैनेज होते हैं। हाँ, फोकस ज्यादा हमारा माइक्रोसॉफ्ट पे रहेगा यहाँ पे, और क्योंकि ऑब्वियसली क्लास उसी की है। बट आपको सच बात बताऊं, अगर हम बात हमारे मार्केट की करें, हमारे इंडस्ट्रीज की करें, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ओरिएंटेड ज्यादा है, मैं बता दूं आपको। ठीक है, हम लोग इतने लाइनेक्स फ्रेंडली और फेमिलियर नहीं होते, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म ज्यादा यूज करते हैं। अब वो देखो प्रॉब्लम क्या होती है ना, जैसे क्लाइंट सिस्टम विंडोज के चल रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, तो ऑब्वियसली अब मैं चाहूंगा कि भाई कंपेटिबिलिटी वाली बात हो जाती है, मैं चाहूंगा कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के ही सर्वर यूज करूं, क्योंकि मेरे क्लाइंट में क्या चल रहा है, विंडोज चल रहा है, विंडोज 10 11 एंड ऑल, तो मुझे माइक्रोसॉफ्ट का ही सर्वर लगाना पड़ेगा। हाँ, क्लाइंट चल रहा हो मेरा उबंटू,
तो मुझे जो है सर्वर क्या रहेगा, लाइनेक्स। लेकिन हम इंडियन, जो हम बात करें इंडियन क्या, एशिया पैसिफिक की अगर हम बात करें गाइस, हम लोग विंडोज फ्रेंडली ज्यादा होते हैं। ठीक है, हम उस जमाने से कंप्यूटर चला रहे हैं जब विंडोज 95 आया करता था भाई, 95, 98, देन एक्सपी एंड ऑल, करेक्ट। तो इसी वजह से थोड़ा सा हमारे लिए जरूरी होता है। एमसीएस से सर्टिफिकेशन की बात करूँ तो ये रिटायर हो चुका है आज की डेट में। ठीक है, एमसीएस से का कोई सर्टिफिकेशन नहीं है। पहले एमसीएस से और एमसीएससी दो सर्टिफिकेशन होते थे। उसके अंदर कई सारे एग्जाम्स होते थे जो हमें पास करने होते थे। अभी जो है ये लोग ने जो है, माइक्रोसॉफ्ट ने थोड़ा अपनी स्ट्रेटजी चेंज की है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी है ये। अभी ये जो सर्टिफिकेशन देते हैं वो रोल बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन इस समय होते हैं माइक्रोसॉफ्ट के, वो रोल बेस्ड, ये समझिए। रोल बेस्ड मतलब वो स्पेसिफिक रोल के लिए, जैसे मैं हूँ, मैं खुद एज्योर सर्टिफाइड हूँ, एज्योर 104 सर्टिफाइड हूँ, पीएल 300 सर्टिफाइड हूँ मैं। इसके अलावा एक आता है आपका एजी 900 मैं सर्टिफाइड। ठीक है, एजी एक और है 200, ये भी मैं सर्टिफाइड हूँ। तो ये सर्टिफिकेशन इन लोगों ने क्या कर दिया अभी का, ये रोल बेस्ड कर दिए इन्होंने। ठीक है, रोल पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो रोल के अकॉर्डिंग इन्होंने जो है सर्टिफिकेशन कर दिया है आज की डेट में। अब एमसीएसए का केवल ट्रेनिंग होगा, जो है सर्टिफिकेशन आपको रोल बेस्ड ही ऑप्ट करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए। ठीक, ये चीज होती है। बट बिकॉज सर्वर तो भाई अभी भी लगे हुए हैं, तो वहाँ पे जो है सर्वर्स जो है के एनवायरमेंट में यूज हो रहे हैं, तो सर्वर की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। ठीक है, ये चीज है। आप लोग बिल्कुल ही बुरा मत मानिएगा, मूक बधिर होके बैठे हुए हैं। मूक बधिर का मतलब आई होप आप लोग समझते होंगे। तो अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं, डोंट हेजिटेट। ठीक है, और ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ, जबकि हमारे पास वी हैव एम्पल स्टूडेंट हियर। तो किसी का कोई क्वेरी है गाइस, हेजिटेट मत कीजिएगा, डोंट बी शाय। और पहला सेशन है, हम लोग जान पहचान के रहे हैं आज। ठीक है ना, पढ़ने वाले नहीं हैं आज हम। आप थोड़ा सा एक कर ले तो एक एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे तो दैट प्रॉपरली क्लास हो सके कल। ठीक है, तो आप कोई क्वेरी है आप पूछ सकते हैं, ऐसे चुपचाप नहीं बैठे रहना है भाई। ठीक है, अच्छा खासा नंबर है हमारे पास। तो कोई भी किसी के मन में कोई सवाल है लगता है तो मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे नहीं मतलब ये तो भाई, तो जो है सिंप्लेक्स वाली बात हो गई हुई है ना, कि मैं अनाउंस जी किए जा रहा हूँ, बस मैं ही बोल रहा हूँ है। हाँ जी, क्या हम्म, करें। सर मुझे प्रोग्राम के बारे में पूछना था। एक्चुअली मैंने सीसीएन सीसीएनपी के लिए ऑप्ट किया था, हाँ जी, हाँ लेकिन जी, हाँ जी। लेकिन मुझे एमसीएसए का आज लिंक मिला है, तो वही मेरे को जानना था। देन तो देखो, अगर मुझसे वो तो आप यार टीम से चेक कीजिएगा, लेकिन मैं आपको सजेस्ट, आपका क्या है अभी जॉब प्रोफाइल क्या है सर। तो सर मैं पीएलसी इंजीनियर हूँ सर। यहाँ पे क्या क्या है, काम क्या क्या कर रहे हैं, उसमें क्या क्या काम होता है। मीन्स को ऑटोमेटिक प्रोग्रामिंग माइक्रो कंट्रोलर होता है, उसमें हम लोग प्रोग्राम करते हैं कि मशीन ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स, हो। हाँ इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ ज्यादा है ना आपको प्रोफाइल। कि इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन। इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमेशन और टेलीकॉम्युनिकेशन, हाँ। ठीक है, इसमें देखो यार, ये तो आपकी चॉइस रहेगी, ये टीम से बात कीजिएगा। मैं अगर सजेस्ट करूँ तो दोनों ही आपके लिए अच्छे हैं, कहीं भी जा सकते हो। और ये भी बेटर चॉइस है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसके लिए भी ऑप्ट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आपको अगर सीसीएनपी करना हो तो वो भी चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो एक बार टीम से कनेक्ट कीजिएगा सर दूसरे लेके। ठीक है, प्रोग्राम्स को काम लेकर कर। कोई भी क्वेरी होगी आप चेक कीजिएगा। हाँ, सलाह मुझसे ले सकते हैं आपको जी किसी जी। को भी। फिर हाँ, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं भाई, फील फ्री टू आस्क मी। अभी मैं कोई ट्रेनर नहीं हूँ ना, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ यहाँ पे। बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ, आपको ओपिनियन चाहिए मुझसे ले सकते हैं आप। ठीक है, अपने बारे में बता देता हूँ मैं, मैंने अपना नाम तो बता ही दिया आपको। गाइज मुझे करीब 15+ ईयर्स का एक्सपीरियंस, और इस अक्टूबर में, यानी अभी तो खैर काफी दूर है, 16 साल हो जाएंगे। और ये ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री। ठीक है, मुझे लगभग, मैं अगर मेरे पास कुछ कुछ नहीं है लेकिन मेरे पास डेटाबेस है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैंने 15,000+ कैंडिडेट्स मैंने ट्रेन किए हुए हैं। इसमें वर्किंग प्रोफेशनल, ग्रेजुएट सभी लोग हैं। 15,000 से ऊपर मैं कैंडिडेट्स ट्रेन कर चुका हूँ करीब करीब। ठीक है, और करीब सिस्को डोमेन में गाइज मैं हूँ 2012, नहीं 13 से, 2013 से मैं सिस्को डोमेन में। ठीक है, और सर्वर वगैरह में भी 2012 ऐसे से करीब करीब मैं हूँ। ठीक है, तो यस, बिकॉज वाई आई एम हियर, तो आई लव ट्रेनिंग, मुझे पढ़ाना बहुत। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे। तो मैं इंजीनियर भी रहा हूँ, मैंने टेक महिंद्रा जैसे फॉर्म्स के साथ काम किया है। टेक महिंद्रा का नाम आपने सुना होगा,
EXL एंड बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके साथ मैंने एज एन इंजीनियर भी काम किया। ठीक है, तो मुझे इंडस्ट्री का भी अच्छा एक्सपीरियंस है, और करियर के लिए भी, करियर वगैरह के लिए भी मैं काफी कैंडिडेट्स को, क्योंकि मैं जो ग्रेजुएट्स होते हैं आपके BTech BSc IT MSc IT, मैं सभी तरह के कैंडिडेट होते हैं मेरे पास, मैं उनको भी गाइड करता हूँ। तो अगर आपको कोई चीज लगती है मुझसे पूछने लायक, तो आप पूछ सकते हैं भाई, फील फ्री टू आस्क। यहाँ पे ऐसे बैठ के कोई फायदा नहीं है कि मैंने कुछ प्रवचन दिया और आपने सुन लिया, क्योंकि अगर कोई चीज आप लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है तो उसका कोई फायदा नहीं है। आप समझिएगा बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे हैं तो एटलीस्ट आप उसको गेन करने की कोशिश करें और मुझसे कुछ जानने की कोशिश करें जो आपके लिए हेल्पफुल हो सके। करेक्ट। इट्स नॉट अबाउट कि भाई क्लास ले लो और बात खत्म। ठीक है, ऐसा नहीं है। ठीक है, हमको थोड़ा चीजों को समझना भी चाहिए। हो सकता है मैं किसी को मना कर दूं कि भैया MCS से तुम्हारे लिए नहीं है, ये भी तो समझिए, है ना। ये भी तो हो सकता है, मैं हो सकता है किसी को मना भी कर दूं। तो आपको अगर कोई ओपिनियन चाहिए, कुछ चीज पूछना चाहते हैं, तो फील फ्री टू आस्क, मुझे पूछ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज है। आप बताएं, किसी की कोई क्वेरी है तो बताएं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी हाँ आशीष। सर, हाँ सर, मुझे डाउट तो पूछना था। अभी जो मास्टर प्रोग्राम इसमें एज्योर में है, अगर एज्योर हाँ कर रहे हैं, अगर हम प्रोफाइल अप्लाई अगर मिला AWS के लिए, तो सेम एप्लीकेबल होगा या फिर उसके लिए AWS करना ही पड़ता है? देखो, वहाँ इसमें बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये इस तरह की प्रॉब्लम IT इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा आती है भाई। पैरेलल जो कंपटीशन वाली बात होती है, इसमें दोस्त मैं आशीष आपको एक सलाह दूंगा, नॉलेज तो होना चाहिए, अगर सर्टिफिकेशन नहीं भी है तो। सर्टिफिकेशन अगर अपोजिट है, जैसे आप कह रहे हैं आपके पास एज्योर का AZ104 है मान लेते हैं आपके पास, आप गए यस। AWS की जॉब करें, बट आपके पास AWS का नॉलेज होना चाहिए, समझ, आप हायर हो हम्म। जाएंगे। ठीक है, वो तो उनके लिए एडवांटेज हो गया ना, उनके लिए एडवांटेज हो गया कि आपको AWS भी आता है, एज्योर भी आता है, समझ गए आप बात। हाँ, ठीक है, तो हाँ, मुझे ये वो पॉजिटिव बीच में चीज ये है, था। ये नेगेटिव नहीं। हम्म। हाँ, ये नेगेटिव नहीं है, मतलब ये समझिएगा। दूसरा एक और ओके ट्रिक सर। बताता हूँ आशीष, कई जगह ऐसा हो जाता है कि मतलब ट्रेनिंग तो चाहिए, ये समझो आप, मतलब उसको नहीं कर सकते अवॉइड, नॉलेज तो होना चाहिए आपके पास। ठीक है, अगर आपने ट्रेनिंग नहीं लिया है तो आप लीजिए, एटलीस्ट कम से कम बेसिक एटलीस्ट आपके पास हो नॉलेज। ठीक है। दूसरा, जॉब में अगर आपको पूछा जाता है, कई बार यह होता है कि जॉब लग गई, आपके पास सर्टिफिकेशन नहीं, तो वहां पे क्या होता है, वो यार कैंडिडेट को बोलते हैं भैया हमें तो सर्टिफाइड बंदा चाहिए आशीष। ठीक है, यस इंटरव्यू सर। में ऐसा अक्सर होगा। तो वहां पे आपको हाँ। ना कमिट कर देना है कि भैया LOI दीजिए मुझे, मैं सर्टिफिकेशन ले आऊँ। ठीक है, और करके भी ले आऊँ। LOI होता है लेटर ऑफ इंटेंट। ठीक है, LOI मांग लो उनसे, और या ज्वाइनिंग लेटर दे दें वो आपको, या LOI जो भी वो इशू करते हैं, वो लेके और आप सर्टिफिकेशन के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, कुछ दिन का काम है, सर्टिफिकेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, हाँ, पर नॉलेज पहले से होना चाहिए, तो नॉलेज पहले से रखें आप करके। ठीक है, ओके ये चीज है। ओके सर, ठीक वही है, जस्ट और ये बताएं भाई, था कि और कोई कोई। हाँ हाँ मार्केट का। हाँ हाँ जी, हाँ। तो मार्केट में तो AWS ज्यादा फॉर्म में है, तो जैसे इंडिया में तो अरे ज्यादा आप बोले आशीष क्या, एज्योर में। हाँ हाँ, एज्योर के कारण ही माइक्रोसॉफ्ट है, और कोई रीजन नहीं है हमारे। सुन रहे हो, हाँ, वैसे सच बात आप सही कह रहे हो, नंबर वन तो AWS ही है और कई सालों से है, और फैक्ट है। लेकिन आपको बताऊं, हमारे यहाँ क्योंकि हम लोगों को अपना माइक्रोसॉफ्ट, जो हमारे सर्वर होते हैं माइक्रोसॉफ्ट में चल रहे होते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट प्लेटफॉर्म पे चल रहे होते हैं, हमको उनको इंटीग्रेट करना होता है। तो वो आसानी हमें जो है एज्योर में पड़ती है, सच बताऊं आपको, वही सेम ओके। कॉन्सेप्ट एज्योर में भी पढ़ते हैं हम लोग आशीष। ठीक है ना, वही सब यस। AD वगैरह सब वहाँ भी वही चीजें हैं, माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा ID हो गया, वही सब चीजें हैं वहाँ पे। ठीक है। ओके ओके सर। और कोई किसी की क्वेरी भाई? अच्छा, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, मैं नाम लेके पूछूं शायद ज्यादा बेटर रहेगा, है ना। ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ है अकबर। अकबर, कैसे हैं आप? मैं ऑडिबल हूँ आपको? Yeah, hi, Peter. हाय। I'm from Skills for Everyone. ओके ओके, सॉरी सॉरी। Yeah, you ओके can continue with the other guys. ओके ओके। अजिंक्य है हमारे साथ। अजिंक्य, कुछ बताएंगे अपने बारे में, क्या करते हैं आप अभी? हेलो। अजिंक्य, या आपको आ थोड़ा रहा सा है अपने क्या बारे आवाज? में बताएं। हाँ बिल्कुल आ रहा है, क्विकली थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अभी जॉब प्रोफाइल क्या है, या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मेरा एक्चुअली बी कंप्यूटर हुआ है, और मैं हाँ। 3 साल पहले हम्म। आईटी इंडस्ट्री में था। मतलब तब ओके। मैं एज ए डेस्कटॉप सपोर्ट करके जॉब करता था, और हाँ हाँ हाँ। सर्वर का MCSA का थोड़ा पर सीखा था यूट्यूब से ही, खुद से ही।
तो उसके बाद मैंने एक्चुअली खुद का बिजनेस शुरू किया है अभी। अभी मैं सोलर का करता हूँ, लेकिन मुझे अभी लग रहा है जी कि आईटी का अपने फील्ड में अगर स्विच करना है, ऐसा सोच रहा हूँ, अरे इसलिए कंप्लीट करना है अभी ये समझ गया। एमसीएस लिनक्स वगैरह ठीक है। और इनका हाँ, सर्टिफिकेशन करना वेरी गुड, ठीक, बहुत अच्छी बात। ठीक है, तो अभी अभी जॉब तो नहीं कर रहे हैं यानी, है। मैं राइट? अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ। वेरी ठीक। तो जैसे अभी इन्होंने बताया भी हमें, ठीक है ना, अजिंक्य ने बताया, तो अजिंक्य पहले कर चुके हैं थोड़ा बहुत जॉब L1 सपोर्ट में किया हुआ है, ठीक है। L1 वाले काफी नियर बाई होते हैं सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है, क्योंकि उनका ट्रबल शूटिंग और इस लेवल का काम होता है जो कि सर्वर से काफी इंटरेक्टिव होता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उन लोगों को थोड़ा सा प्री नॉलेज भी होता है इन चीजों का, ये भी बता दूं मैं, ठीक है। हमारे साथ अंशिका है, अंशिका थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे आप कुछ मुझे, वेरी क्विकली, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ऑडिबल अंशिका? ओके, शायद अंशिका नहीं है, मीन्स उनकी तरफ से ऑडियो नहीं आ रहा। आशीष से तो बात हो गई है मेरी। गुलशन है हमारे साथ, गुलशन एम ऑडिबल टू यू? हेलो? Yes, sir, you are audible. तो ओके गुलशन, थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, क्या कर रहे हैं अभी, और इस प्रोग्राम में कैसे इंटरेस्ट आया है, या कुछ जानना चाहते हो मुझसे तो? Sir, actually, I worked in Skills for Everyone. ओके ओके फाइन। Yes, sir. तो वी हैव सम अदर गाइस, अब वो हमारी कुछ टीम से भी हैं यहाँ पे भी मेंबर्स, ठीक है। तो किसी की भी कोई क्वेरी, कोई कुछ कंसर्न होता है, रेज कर सकते हैं, प्लीज फ्री टू आस्क एनीथिंग। ये जैसे म्यूट करके एकदम ऐसे बैठे नहीं रहता है, ठीक है, जैसे मैं पहले भी बोल चुका हूँ। तो कुछ भी आप लोगों का अगर होता है, क्योंकि देखिए हम सेशन ले लेते हैं, उसके बाद हमें कुछ मतलब हमने कुछ एफर्ट भी नहीं लगाया, आपकी तरफ से बोल रहा हूँ मैं ये बात, और हमने कुछ पूछा नहीं, क्वेरी नहीं किया, हमें क्लैरिटी नहीं आई, फिर हमने ना कोर्स किया ना कुछ आगे बढ़े, हम कुछ भी प्रोग्रेसिव नहीं हुआ। आपने चाहे देखिए कोर्स के लिए एनरोल करना है या नहीं करना है, वो एक अलग चीज होती है, बट अगर आप यहाँ पे बैठे हैं, अपना टाइम अगर आप यहाँ पे हमारे साथ स्पेंड कर रहे हैं, तो एटलीस्ट कुछ लेके जाए, दैट इज समथिंग वेरी वेरी, ठीक है। तो ये चीज को थोड़ा समझने की कोशिश, ठीक है, वो सिग्निफिकेंस कुछ होना चाहिए कि यहाँ से भाई मैं कुछ सीख के गया हूँ, करेक्ट। तो ये चीज है। ओके, वी हैव नितेश है हमारे साथ, नितेश, हेलो, ऑडियो आ रहा है नितेश? संध्या, संध्या है, आर यू अवेलेबल? रेंडू, कोई क्वेरी है इसे लेके? सर मैं एक चीज पूछना चाह रहा था। जी जी जैसे मैं अभी प्रोग्राम पीएलसी ऑटोमेशन फील्ड में हूँ, तो अभी जी अगर मैं नेटवर्क में स्विच करता हूँ तो ग्रोथ का कितना चांसेस है? ग्रोथ का चांस आप जानना चाह रहे हैं, तो या सजेशन इसमें तो देखो बहुत ही क्लियर कट हमने पहले भी इसे डिस्कस किया हुआ है, और नेटवर्किंग में देखो भाई बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होती है। मैं कहने को हम लोग जैसे बहुत बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। एक आध इश्यूज है जो मैं डिस्कस भी करना चाहूंगा आपसे, जो होते हैं प्रॉब्लम्स क्रिएट आगे चल के आप लोगों के लिए, खासकर L1 वालों के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है, जो L1 पे काम कर रहे होते हैं, बड़े ये स्टक्ड हो जाते हैं वहाँ पे, व्हाट आई हैव नोटिस्ड, ठीक है। स्टक हो जाते हैं और कई साल वहां पे लगा चुके होते हैं, और कुछ आगे दिख नहीं रहा होता है, ठीक है। 4-5 साल से आप L1 पे ही काम कर रहे हैं, ठीक है, और कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, ग्रोथ नहीं हो रही, तो इस तरह के इश्यूज आते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो भाई जंप करने का तरीका यही है कि आप टेक्नोलॉजी में अपग्रेड, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे सरदेंदु ने पूछा, बहुत सिंपल है, अच्छा क्वेश्चन भी है, देखिए कि वो थोड़े से अलग फील्ड से हैं, लेकिन चीजों को कैसे जो है सीक्वेंस में ला सकते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो, सबसे पहले आईटी में सर्वाइवल एक ही चीज से होता है, वो है आपका स्किल सेट, आप समझिएगा इसको, बहुत ही क्लियर, और कोई रास्ता नहीं। नो वन विल आस्क यू फॉर द योर डिग्री, कहाँ से डिग्री किया है और क्या क्या स्ट्रीम से किया है, इससे फर्क नहीं पड़ता, ऑलवेज रिमेम्बर, ठीक है। मैं आपको एक मैंने वेल रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ है गाइस, वहां पे एक इंजीनियर था हमारे साथ जो कि फिजिकल पे काम करता था गाइस, वो 8th पास, ठीक है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई लिखाई कम करनी है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो 8th पास था, लेकिन वो टेलीफोनिक लाइन का बड़ा एक्सपर्ट था वो, ठीक है। उसने बीएसएनएल में भी काम किया हुआ था। 8th पास क्या होता है कुछ सोचिए, ठीक है। तो वो पर्सन जो है ऑलमोस्ट हमारे साथ बैठा करता था यार, हम तो तब भी डिग्री वाले थे, ठीक है ना।
मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, स्किल सेट एक ऐसी चीज है जो आपको सुपीरियर बनाती है, हमेशा याद रखिए। ठीक है। तो सर तो वही चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जब आप फ्यूचर स्कोप की बात करते हैं, आप कोई नेटवर्किंग कोर्स शुरू करते हैं, जैसे कि वेस्टर्न में N प्लस का काफी कल्चर है, यूएस वगैरह में। हम लोग CCNA की तरफ ज्यादा रहते हैं, नेटवर्किंग शुरू करनी है तो CCNA कर लेते हैं, फिर CCNPN, उस तरह मूव। अगर हमें सिस्को डोमेन में रहना है तो उसी में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। यहाँ पे फिर सिक्योरिटी की तरफ जाने का भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि हम जो है फायरवॉल टेक्नोलॉजी हो गया उस तरफ मूव कर सकते हैं। फायरवॉल होता है, VPN टेक्नोलॉजी होती है फायरवॉल में गाइस। आपको पता है सिस्को में ASA फायरवॉल होता है, अगर नहीं भी पता तो चेक कीजिएगा, इसको नॉलेज को चेक कीजिएगा। और पालो अल्टो बहुत ही पॉपुलर है, इससे पहले चेक पॉइंट आती थी, इजराइल बेस्ड है। ठीक है। ये कुछ फायरवॉल्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और हाईली पेड हैं, इनके जो इंजीनियर्स होते हैं वो हाईली पेड होते हैं, ये बात समझिए। ठीक है। अच्छा खासा अर्न करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर मान लीजिए पालो अल्टो का नॉलेज है तो कोई नहीं पूछ रहा आप कि आपने बीटेक किया है कि नहीं। समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है। आपका एजुकेशन बैकग्राउंड को बीट करने का एक ही तरीका है, वो होता है आपका स्किल सेट। ठीक है। और कोई चीज भी कर रहे हैं तो उसे अच्छे से कीजिए, बस ये एज अ ट्रेनर मेरी एक सलाह होती है सभी के लिए कि आप कोई भी चीज कर रहे हैं ना, बहुत ही स्पेसिफिक होकर डेडिकेटली उसे कीजिए। ठीक है। तो आप डेफिनेटली वो चीज। अब नेटवर्किंग के लिए हम क्यों या इस तरह के प्रोग्राम क्यों डिजाइन किए हम, ये समझिएगा आपको कि रीजन क्या है प्रोग्राम का और ये कॉम्बिनेशन क्यों बनाए गए हैं। देखो, नेटवर्किंग से आगे आप कहाँ नहीं मूव कर सकते, आप समझिए। ठीक है। सिस्को डोमेन इटसेल्फ एक बहुत बड़ा वास्ट डोमेन है, सिस्को में ही कई चीजें हैं, आगे प्रोफेशनल होता है, CCNP होता है, एक्सपर्ट होता है, एंटरप्राइजेज होता है। उसमें भी जो है सिक्योरिटी अलग होता है, वॉइप के लिए अलग होता है, डेटा सेंटर्स के लिए अलग है, क्लाउड एंड सो ऑन। ठीक है। बहुत सारी चीजें। ऐसे ही जब आप आगे मूव करेंगे, CCNA से आप कहाँ मूव कर सकते हैं, अगर आप मुझे पूछते हैं गाइस, आप मूव कर सकते हैं इस फील्ड की तरफ जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी, जिसमें सबसे ज्यादा पोटेंशियल है इस समय। ठीक है। विदाउट हैविंग नेटवर्किंग नॉलेज इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव दियर, दैट्स व्हाई एक्चुअली जो हम लोग इंस्पायर करते हैं कैंडिडेट को, भैया नेटवर्किंग से शुरू करो। ठीक है। आपको जब नेटवर्किंग का नॉलेज होगा, जब पता होगा कि नेटवर्किंग एग्जैक्टली होती क्या है, तभी तो आप बता पाओगे, तभी तो आप आगे नेटवर्क को सिक्योर कर पाओगे। साइबर मीन्स एंड एवरीथिंग, इट्स ऑल अबाउट द डेटा इंफॉर्मेशन एंड एवरीथिंग। करेक्ट। तो दैट इज द आइडिया। तो आप यानी कि इस कोर्स को यानी CCNA या नेटवर्किंग कोर्स करके आप किधर मूव कर सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी। अब ये इटसेल्फ एक फील्ड है। नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बन सकते हैं जहां फायरवॉल और VPN इस लेवल पे आप डील कर रहे हो। ठीक है। सिक्योरिटी गेटवे पे काम कर रहे हो, उस तरफ मूव कर सकते हैं। इसके अलावा और भी फील्ड, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन इसमें से एक है जिसके लिए आज हम लोग यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है। सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन itself एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है भाई। ठीक है। तो वो डेडिकेटेड पर्सन होता है जो कि सर्वर को मैनेज कर। ठीक है। वो अपने आप में एक फील्ड हो गया। और साइबर सिक्योरिटी हो गया, आगे चल के और भी पॉसिबिलिटीज होंगी फ्यूचर में। अब हम फ्यूचर की बात करें तो आज की डेट में नेटवर्किंग में डेटा एनालिटिक्स भी आ गया है, ये भी बता दो। और ये फ्यूचर है। और एक टेक्नोलॉजी जो आप कई सालों से सुन रहे हैं, पिछले कुछ सालों से, दैट इज IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। करेक्ट। इस लेवल पे जाने के लिए ऑब्वियसली शुरुआत तो आपको यहीं से करनी पड़ेगी। करेक्ट। तो नेटवर्किंग करने के बाद आपके पास एक स्कोप ऑफ डोर खुल जाता है सर दिन। लाइक यू कैन मूव किसी भी तरफ जहां भी आपका इंटरेस्ट हो रहा है ना, ये इट्स अप टू योर इंटरेस्ट एज। ठीक है। और ऑब्वियसली हमारे हम इंटरेस्ट बिल्ड करते हैं, ऑब्वियसली वी आर हाईली मनी मोटिवेटेड इंडियंस है भाई हम लोग। ठीक है। बिना पैसे के हम बात भी नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं भाई जहाँ स्कोप ज्यादा है, फ्यूचर सिक्योरिटी हम लोग जहाँ ज्यादा देखते हैं उस तरफ मूव करते हैं, स्पेशली विद द साइबर सिक्योरिटी गाइड। ठीक है। अब ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे नॉट ओनली प्राइवेट सेक्टर में जॉब है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी इनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, आप समझिएगा। NIC खुद हायर करता है, आई होप आप जानते होंगे NIC क्या है। NIC खुद हायर हायर कर रहा होता है साइबर सिक्योरिटी एस लेवल के बंदे। ठीक है। तो ये चीज समझिएगा, ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि स्किल सेट एकमात्र ऐसी चीज है जो आपको आपके लिए सर्वाइवल लेके आए, ये समझ। ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। ओके। तो दैट इज। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो हमारा मेजर फोकस रहने वाला है दैट इज ऑन CCN, हम लोग कर ही रहे हैं दूसरी तरफ से, तो MCSA पे रहे, सर्वर पे रहे। ठीक है। तो सर्वर क्या है एग्जैक्टली उस चीज को समझते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा कैंडिडेट है, कोई स्टूडेंट जो सर्वर को डिफाइन कर सकता है मेरे लिए, व्हाट इज सर्वर, सर्वर होता क्या है। व्हाट एग्जैक्टली सर्वर, एनी ऑफ यू,
Any student? The The server is machine used which to serve, it's called server. सर्वर सिस्टम एक ऐसा होता है जो जी डेटा को एक सेंट्रलाइज वे में वहाँ पे होता है, डेटा रखा हुआ होता है, और क्लाइंट्स हम्म और जो छोटे-छोटे डेस्कटॉप्स होते हैं वो हम्म उसमें से डेटा लेते हैं, इसे एक्सेस करते हैं। करेक्ट है, सही है, बिल्कुल सही कहा आपने अजिंक्य। देखिए सर्वर एक सेंट्रलाइज एलिमेंट हो, ठीक है, एक सेंट्रलाइज एलिमेंट है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है अपने क्लाइंट सिस्टम्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से वी हैव मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम। भाई आपने ऑर्गेनाइजेशन में सभी लोग काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, कुछ कर रहे होंगे, आपने देखा होगा एक ही फ्लोर पे जो है कई बार 200 से 300 यूजर्स होते हैं, बड़े फ्लोर होंगे तो 700 टू 1000 यूजर्स यानी कंप्यूटर सिस्टम लगे हुए होते हैं, और सभी यूजर वहाँ पे लॉग्ड इन होके क्या कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली ऑफिस जॉब जो वर्क वर्क एनवायरनमेंट में जो काम होता है वो कर रहे होते हैं। तो भाई वो इतने सारे सिस्टम मैनेज कैसे, हु विल मैनेज? ओके, भाई उसके लिए एक सेंट्रलाइज एलिमेंट होता है, वही सर्वर है, ठीक है। तो वो सर्वर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए इन क्लाइंट से, ठीक है, ये एक बेसिक सी, ठीक है। अब बात करते हैं जब हम सर्टिफिकेशन, तो गैस मैंने बताया सर्टिफिकेशन कौन सा है, एमसीएस, ठीक है। तो ये एंट्री लेवल सर्टिफिकेशन था बट अभी रिटायर, माइक्रोसॉफ्ट ने खुद डिसकंटिन्यू कर दिया है, ठीक है। तो ये 2020 में डिसकंटिन्यू हो गया था, अभी करीब 5 एक साल हो गए इसे। हाँ लेकिन देखिए इसका ऑरा इतना है कि भाई अभी तक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं इसी नाम से हम लोग क्या सभी लगभग, ठीक है। तो एमसीएस इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आज भी कैंडिडेट हमारे पास ट्रेनिंग के लिए एमसीएस को सर्च करते हुए आते हैं, कीवर्ड यही होता है, याद रखिएगा। सर्वर तो एक कॉमन टर्म, जब आप एमसीएस से कह रहे हैं तो आप कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, करेक्ट। तो दैट इज द, तो फिर जो माइक्रोसॉफ्ट में हम लोग जो बेसिकली सर्वर जो एनवायरनमेंट है, अच्छा इसको रिटायर करने का रीजन ये हो गया कि अभी एक तो क्लाउड टेक्नोलॉजी आ गई, तो माइक्रोसॉफ्ट खुद प्रमोट कर रहा है कि भैया और ये जो ऑन प्रेमाइज सर्वर होते हैं इनको छोड़िए और क्लाउड की तरफ मूव कीजिए, इसका सर्टिफिकेशन रिटायर हो गया। दूसरा आज की डेट में जैसे मैंने थोड़ा देर पहले बताया था, जो सर्टिफिकेशन हो रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट में वो रोल बेस्ड, ठीक है। स्पेसिफिक एडी के लिए अलग करना पड़ता है, अलग अलग सर्विसेज के लिए, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर के लिए अलग सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, सिक्योरिटी वाले अलग सर्टिफिकेशन करते हैं। तो यू नीड टू हैव मल्टीपल रोल बेस्ड लाइक सर्टिफिकेशन, वो हम उसके लिए आपको आगे चल के गाइड कर देंगे अगर आपको रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। वो चीज उसके लिए कभी नहीं जाएंगे। तो ये हम लोग एमसीएस से बेसिकली यही सब सीखते हैं कि सर्वर्स को कैसे मैनेज किया, ठीक है। अब एक बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं, आप जैसे कि कोई वेबसाइट आप लोग एक्सेस करते हो, तो एक्चुअली लाइक लेट्स से यू आर ओपनिंग गूगल डॉट, करेक्ट, एक्चुअली यू आर एक्सेसिंग द गूगल वेब सर्वर, ये समझिएगा आप गूगल का क्या एक्सेस कर रहे हैं, वेब सर्वर एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इंसान इंटरनेट को लेके पता नहीं क्या क्या सोचता है कि इंटरनेट ये है वो है, देखो इंटरनेट कुछ नहीं होता है, इट्स कनेक्शन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क, यहीं पे गूगल है और यहीं पे माइक्रोसॉफ्ट है, वो आपस में सब आईएसपी जो होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं, यहीं पे आपका एयरटेल है एंड सो ऑन, ठीक है, सबके सब जुड़े होते हैं, ठीक है। तो ये चीज है। अच्छा मैं हम लोग किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करते भाई, जो मार्केट में चल रहा है उन्हीं का नाम लेते हैं, ठीक है। तो किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग, ठीक है। अब ये समझिएगा, जैसे अब आप गूगल डॉट कॉम एक्सेस कर रहे हो, तो आप देखिए होता क्या है कि हम लोग सोच रहे हैं इंटरनेट पे कुछ रखा है, इंटरनेट केवल एक कनेक्टिविटी मीडियम है। अल्टीमेटली जब हम गूगल का वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, तो वो जो गूगल ने सर्वर रखा है अपना, वो कहीं लैन एनवायरनमेंट में ही रखा हुआ अपने ऑफिस के अंदर, ये समझिए। उनके लिए वो लैन की है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो वो उन्होंने हो सकता है ऑन प्रीमाइस रखा हो और हो सकता है क्लाउड, दो ही वेरिएंट हो, ठीक है। बट होगा उनके एक्सेसिबिलिटी उन्हीं के पास। तो अल्टीमेटली हम क्या एक्सेस कर रहे हैं जब हम गूगल डॉट कॉम कर, हम भाई गूगल के लैन में जाके जो है उसका वेबसाइट वेब सर्वर से एक्सेस कर। सिमिलरली फॉर Amazon.com, आप गए Amazon.com पे .in पे, आपने शॉपिंग, तो वो जो वेब सर्वर है वो कहाँ रखा है, ऑब्वियसली Amazon के प्रीमाइस पे और मोस्ट प्रोबेबली उनके क्लाउड पे रखा हुआ है, तो उन लोगों ने, ठीक है। तो उनके क्लाउड पे रखा हुआ होता है, तो उनके लैंड नेटवर्क या उनके नेटवर्क में जाके हम उस सर्वर को एक्सेस, दो बातें पता चलती है। जब आप डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज एक्सेस कर रहे हैं तो उसके लिए सर्वर रिस्पॉन्सिबल है, ये पता लग रहा है, और हम लोग क्लाइंट है, पहली बात ये पता लगी, ठीक है। और दूसरा, सर्वर जो है अल्टीमेटली उस पर्टिकुलर वेंडर के नेटवर्क पे ही रखा गया है, और जो कि पब्लिक के लिए अवेलेबल है, अवेलेबल इन द सेंस वो सबके लिए अवेलेबल, दैट्स व्हाई इट्स ऑन इंटरनेट, करेक्ट।
इसीलिए उसको इंटरनेट पे रखा गया है। अब बात यही आ जाती है कि ये सर्वर मैनेज कौन करे। तो भाई ये सर्वर मैनेज करने के लिए हमें जो प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, वही जो है इस तरह के कोर्सेज कर रहे होते हैं, एमसीएस से हो गया, लाइनेक्स हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम सिखाते हैं आपको सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, सर्वर को कैसे मैनेज किया, ठीक है। इसका एक एग्जांपल आपको देते हैं, आपने देखा होगा, बहुत सिंपल सा है। लैन नेटवर्क में भाई एक प्रिंटर लगा होता है, सारे यूजर उसी से प्रिंट करते होता है ना ऐसा, ठीक है। दैट इज मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेटवर्किंग। नेटवर्किंग सबसे बड़ा, उसको प्रिंट सर्वर कह देते हैं हम लोग वैसे, कि एक ही मशीन रिस्पॉन्सिबल है जिससे जो है आप प्रिंटिंग करते हैं। अब मान लीजिए एक एक लैन एनवायरमेंट में मान लीजिए 100 यूजर, तो 100 प्रिंटर थोड़ी लगा सकते हो यार, खुद सोचो। एक प्रिंटर जो कमर्शियल प्रिंटर होता है वो 50,000 60,000 से 1 लाख तक जो है कॉस्ट करता है। 1 लाख अगर कॉस्ट हो गया और हम बैठ के 100 प्रिंटर लगाएंगे, तो प्रिंटर ही में लग जाएगा सारा बिजनेस का पैसा। बिजनेस इज अबाउट मनी, राइट। तो बिजनेस में नेटवर्किंग का ऑब्जेक्टिव यही। लोग अलग अलग बातें करते हैं, भाई नेटवर्किंग क्यों यूज हो रहा है या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की क्यों जरूरत है। ऑब्वियसली नेटवर्किंग से ही सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन निकल के आता है। अगर नेटवर्किंग नहीं होती तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत क्या है, समझ रहे हैं। नेटवर्किंग क्यों का है ऑब्जेक्टिव, सिंपल। यहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर रहे हो एज पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, कॉस्ट कटिंग हो रही है, इसमें नेटवर्किंग स्टैब्लिश। एक ही प्रिंटर लगा दिया, उसको शेयर कर दिया, ठीक है, ये चीज। तो इस तरह से बेसिकली तो यहाँ पे हम यही चीज लर्न करेंगे कि सर्वर को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो अभी हम लोग जो वर्जन यूज करेंगे, लेटेस्ट वर्जन 2022 है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आए हैं सर्वर के। बता दो आपको, मैंने इवन 2003 में भी शायद काम किया हुआ है, मुझे सही से याद नहीं है। 2003 7 में भी काम किया है, उसके बाद तो 12 और 16, और इस समय जो चल रहा है 2022, ठीक है। बीच में एक दो वर्जन और थे। तो ये हम लोग इस वर्जन पे हम लोग यहाँ पे एक तो काम करेंगे, सीखेंगे कि सर्वर को कैसे मैनेज किया जाए, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ये कुछ मॉड्यूल्स यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन किए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ मेजर मॉड्यूल्स हैं जो हम लोग यहाँ पे करिकुलम में आपके कवर करेंगे, ठीक है। 30 आवर्स से अराउंड ट्रेनिंग होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग बहुत ही बेसिक से, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न हाउ टू इंस्टॉल दी सर्वर प्लेटफॉर्म। सर्वर को कैसे इंस्टॉल करेंगे किसी कंप्यूटर मशीन में, राइट, वो चीज सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अलॉन्ग विद दैट देन वी विल लर्न लाइक डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज को हम कैसे मैनेज, जैसे कि एडी करके, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस होती है, ठीक है। डीसी हो गया आपका, डीएनएस हो गया। डीएनएस हम लोग लर्न करेंगे अलॉन्ग विद द एक्टिव डायरेक्टरी। एडी हो गया आपका, ठीक है। अब ये एडी और ये सब चीजें हो सकता है अभी आप लोगों को थोड़ा सा अननोन लग रहा हो कुछ कैंडिडेट्स को जो इस बैकग्राउंड के नहीं, लेकिन कुछ के लिए ये जानने वाली चीज, ठीक है। डीएनएस हो गया, डीएचसीपी कैसे इनेबल करेंगे, आईपी सर्विसेज हो गई आपकी, ठीक है। IPv4 कैसे होगा, ठीक है। ओके, एक क्वेरी आया है हमारे पास फ्रॉम सरम, ओके। एंड ही सेइंग कि भाई मैं वर्किंग इन नॉन टेक्निकल फील्ड में दुबई, बट आई एम लास्ट आफ्टर माय मिस्टेक आई वांट टू गो एक मीटिंग, ओके। मतलब अभी आपका एजुकेशन चल रहा है, राइट। तो हाँ ठीक है, देखो वैसे भी देखिए आपको बता दूं, मैं जैसे कि पहले भी बोल चुका हूँ, ये डिग्री वाला कॉन्सेप्ट तो भूल जाइए अब। इस इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। आप ठीक है, अल्टीमेटली देखो हमारे पास कैंडिडेट डिग्री करके भी आते हैं, आप समझिएगा। इट डजेंट मैटर आप किस एजुकेशन बैकग्राउंड से आते हैं हमारे पास। तो फैक्ट ये है कि डिग्री वालों को भी अल्टीमेटली प्रोफेशनल लर्निंग की जरूरत पड़ती है। तो वो भी अल्टीमेटली हमारे पास प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए हमारे पास ही आएंगे और यही कोर्स कर रहे होंगे, वट एवर यू आर डूइंग, ठीक है। तो आप टाइम पे कर लेते हैं, पहले कर लेते हैं, वो तो और बेटर है, ठीक है। क्योंकि टाइम पे अवेयरनेस होना वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप पहले ही कोर्सेज कर लेते हैं, दैट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो कोर्स लाइक अगर आप कहीं से डिग्री कर रहे हैं, उसके कंप्लीशन से पहले आप ये सब कोर्स ऑप्ट कर लें तो ज्यादा बेनिफिट है। उसका एक एडवांटेज और बताता हूँ, अगर देखिए कोई टैक, आप डिग्री कर रहे हैं गाइस कॉलेज से, और मान लीजिए जो है कैंपस के लिए कोई कंपनीज आती है, ये बात ध्यान रखिएगा, और आपके पास इस तरह की ट्रेनिंग ऑलरेडी है, तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कि आपको कैंपस ही मिल जाए, समझिए मेरी बात, ठीक है। तो जो लोग अगर कहीं से कॉलेज कर रहे हैं, यानी कि लर्निंग फेज में भी है, उनके लिए तो ये कोर्सेज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये मैं बताऊंगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो आप अगर इसको पहले से मतलब करके चले, कहने का मतलब ये है, तो फाइनल ईयर में जब कैंपस होता है तो वहां पे हो सकता है कहीं का आपको सिलेक्शन भी मिल जाए, ये एडवांटेज भी आप इसका ले सकते
ठीक है। यस आशीष, अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल डेफिनेटली इस तरफ मूव कर सकते हो। सीसीएनए से देखिए आपको नेटवर्किंग नॉलेज हो जाता है, नेटवर्किंग का नॉलेज हो जाता है, स्पेशली यू विल लर्न लाइक हाउ टू मैनेज इसको, रूटर एंड स्विचेस, राउटर स्विचेस कैसे मैनेज करते हैं, नेटवर्किंग होता क्या है, कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है, प्रोटोकॉल्स का नॉलेज हो जाता है, और डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज का नॉलेज हो जाता है। उसके बाद डेफिनेटली आप पेन टेस्टिंग या सीईएच या साइबर सिक्योरिटी की तरफ इजीली मूव कर सकते हैं, even though you do not have any kind of a relevant experience for that। ठीक, ऑब्वियसली हर चीज जीरो से ही शुरू होती है आशीष, तो एक बार शुरू कर सकते हैं, एसोसिएट लेवल का जॉब शुरू में मिल जाता है। ठीक है, साइबर सिक्योरिटी में, पेन टेस्टिंग में, इसमें भी एसोसिएट लेवल का जॉब शुरू में मिल जाता है, तो डोंट वरी अबाउट इट। आप चाहें तो सीसीएन के बाद जंप कर सकते हैं सीएच या इस तरह, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये ओके सी मिर्जा, लाइक आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा, वो हमारे काउंसलर्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, हमारी टीम होती है, वो इस बारे में आपको गाइड कर देंगे जो आप चाह रहे हो बेसिकली। ठीक है, तो आप चाहें तो सीसीएनए के लिए भी ऑप्ट कर सकते हैं। देखिए हम जो है अभी तो हम लोग, हमारा जो फोकस है इसमें, हम सर्वर पे यहाँ पे जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको लगता है, आप हमारी टीम से कनेक्ट कीजिएगा, काउंसलर से एक बार आप चाहें तो कॉल पे बात कर लीजिएगा, वो आपको इसके लिए गाइड कर देंगे, और जो भी अरेंज हो पाएगा इसके लिए, जो बेटर गाइडेंस होगी वो दे पाएंगे। ठीक है, ठीक है ऑब्वियसली। हाँ, लेकिन स्टार्ट जो इनिशियल पॉइंट होता है वो सीसीएनए से ही मेरे हिसाब से सजेस्टिव रहेगा आपके लिए। ठीक है, इनिशियल वहीं से कीजिए, देन इफ यू वांट टू मूव टुवर्ड्स एनी, लाइक यू कैन मूव, जैसे मैंने बताया आप किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं, आप सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हैं, क्लाउड की तरफ जा सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग इस तरफ भी मूव कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, Guys, ये सर इसमें डिफरेंट। सॉरी सर आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कोई तो नहीं, ये कोई नहीं, जो कोई कोर्स इस कोर्स में जो आपने मेंशन किया है कि इसमें एमसीएसए हाँ, भी है और सीसीएनए भी है, तो आपने क्या जी जी। सीसीएनए पहले कवर करवा लिया है या अभी आपने करवाना है? मिर्जा देखो, अभी बैचेस हमारे चलते रहते हैं करंट। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप अगर अभी नहीं एनरोल हो, मतलब जब भी एनरोल होंगे आपको बैचेस मिल जाएंगे, बैचेस हमारे कंटिन्यू चलते रहते हैं। ठीक है, तो दैट इज नॉट पॉइंट, मतलब वो हो जाएगा उसको, दैट इज नॉट अ बिग डील। सर ठीक है, इस तो बिन सीसीएनए भी चलता रहता है, सारे सारे को चलते सर रहते इस हैं। बिन 3 वीक्स हाँ मैं कंटिन्यूअसली जो है ना मैसेज कर रहा हूँ कि मुझे सीसीएनए के किसी प्रोग्राम में लाइव क्लासेस में मुझे एनरोल कर दें, लेकिन हर दफ़ा जब भी मैं करता हूँ मुझे एक मैसेज आ जाता है कि आप ये वाला ज्वाइन कर लें, उसमें 3-4 किस्म के कोर्सेज हैं, जी। कम्बिनेशन है। तो बेसिकली मेरा प्रॉब्लम ये है कि मुझे अभी ना जॉब चाहिए बेसिकली, और मुझे लगता है कि सीसीएनए अगर मैं कर लूँगा तो, क्योंकि थोड़ा सा मुझे आइडिया भी है बैकग्राउंड का, तो शायद मैं जंप इन कर जाऊँ जॉब पे जी, क्विकली, और उसके बाद फिर मैं फर्दर बाकी कोर्सेज कर सकूँ। इसका कोई आंसर मुझे मिल नहीं पा ठीक रहा, है, ठीक है तो अगर मिर्जा। आप प्लीज़ हाँ, कोई गाइड। ठीक है, मैं हमारे साथ यहाँ पे टीम में है, तो अब आई होप आपका क्वेरी सुन लिया गया है, तो डोंट वरी, ये एड्रेस करेंगे हम। चलें, बहुत ठीक है बहुत मिर्जा, शुक्रिया, थैंक यू। ये हमने, हाँ, वी हैव टेकन अ नोट ऑफ दैट। ओके, थैंक यू, तो हम लोग एड्रेस करेंगे। थैंक यू वेरी ठीक है, मच, थैंक तो यू, मिर्जा चाह रहे हैं केवल सीसीएनए के लिए, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, बट थैंक देखिए यू। कॉम्बिनेशन का मैंने आपको बेनिफिट बताया कि कॉम्बिनेशन करने का ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि एक स्किल पे बेस्ड आपको जॉब मिले उसकी श्योरिटी नहीं। व्हेन यू हैव ऑप्शन, क्योंकि देखो आज की डेट में ना रिक्रूटर के पास भी ऑप्शन है, प्रॉब्लम ये हो गई। ठीक है, हम लोग जहाँ से आते हैं यहाँ पे देखिए, मतलब जब इंटरव्यू होते हैं, आप जब वॉक इन वगैरह में जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो वो एरिया होता है, वो हॉल होता है, वो पूरा भरा पड़ा होता है, 100 से 150 लोग जो है एक छोटे से वैकेंसी के लिए आए हुए होते हैं, और मुश्किल से उसमें से 3 या 4 हायर होते हैं। तो आप खुद सोचिए, आप वो 100-150 लोगों में से वो 3 और 4 क्या अलग होंगे, आप ये थोड़ा सा समझिएगा। ठीक है, मैं आपकी सबकी प्रॉब्लम समझता हूँ, या सबका मैं एक कंसर्न समझता हूँ, कोई चाहता है मैं एक ही कोर्स करूँ, कोई चाहता है मैं सीसीएनए करके ही खुश हूँ, या मेरी जॉब तो लग जाएगी, एक फैक्ट है, हो सकता है लग भी जाए, दैट इज अ फैक्ट। बट मेरा कंसर्न कुछ और है यहाँ पे। देखिए इसको समझिए आप, ये जो चल रहा है अभी, और आपको पता है वो 3-4 क्यों हायर होते हैं, क्या बेसिस रहता होगा। देखो आजकल जो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं आज की डेट में, बड़ा सिंपल सा है। जब रिक्रूटर देखता है ना, तो वो देखता है कि एक ही बंदा मिल जाए तो सब काम कर ले। ठीक है ना, मतलब अगर मैं एक इंजीनियर हायर कर रहा हूँ, अब मैंने, ठीक है, मेरे पास 3 बंदे आए, एक बंदा सीसीएनए सर्टिफाइड, एक एग्जांपल लेके चलो, सुनिएगा बहुत ध्यान से। एक बंदा सीसीएनए सर्टिफाइड है, ऑफिशियली सर्टिफाइड सिस्को से। एक बंदा है जैसे सीसीएनए का गुड नॉलेज है, अच्छा नॉलेज, ठीक है। और एक तीसरा बंदा है जिसको सीसीएनए का नॉलेज है, और साथ में जो है वो सर्वर भी जानता है, और थोड़ा बहुत उसको एडब्ल्यूएस एज्योर का भी नॉलेज है। ठीक है, इसके पास कोई सर्टिफिकेशन नहीं है,
ठीक है, कोई खास एक्सपीरियंस भी नहीं है। अब ये जो CCNA सर्टिफाइड वाला है, ठीक है, ये जो है सैलरी एक्सपेक्टेशन भी इसकी ज्यादा है। ये जो CCNA नॉलेज वाला है, इसको CCNA का नॉलेज तो है लेकिन कोई हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि ये जो बंदा है इसके पास स्किल सेट बहुत अच्छा है, ठीक है, और ये शायद जो है एक ठीक ठाक सैलरी में मेरे लिए काम कर लेगा। ये ठीक ठाक में भी नहीं करेगा, अगर ये ज्यादा भी मांग रहा है तो मेरे लिए आई एम ओके विद दैट। क्यों? भाई ये 3-4 स्किल सेट लेके आ रहा है, समझिए, ठीक है, यानी कि मैं 3 बंदों का काम उससे ले सकता हूँ, 3 टाइप का वर्क उससे ले सकता हूँ, समझिए। आज की डेट में यही चल रहा है मार्केट, इसको बहुत क्लियरली समझो। अब वो मैं जो थोड़ा देर पहले आपको बता रहा था, वो L1 वाला जो इंजीनियर होता है ना, वो वहीं फंसा रह जाता है, ठीक है। इवन आई हैव फ्यू ऑफ द कैंडिडेट, मेरे कुछ पुराने हिस्ट्री में मैंने ऐसे स्टूडेंट्स डील किए हैं जो आज भी L1 पे ही है, ठीक है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि उन्होंने अगर टाइमली सही काम किया होता तो वो कुछ नहीं तो आज की डेट में सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर तो होते कहीं पे। लेकिन नहीं भाई, वो अभी भी L1। क्यों? प्रॉब्लम यही है कि हम एक अपने फ्लेक्सिबल जोन में चले गए, हमने एक चीज सीखी, पढ़ी, हमारी जॉब लग गई और हम उसी में सेटिस्फाइड। तो गाइज, IT फील्ड उन लोगों के लिए तो नहीं होता जो इजीली सेटिस्फाइड हो जाते हैं। ये तो बिल्कुल रेस की तरह है, 10-15 साल तो मुझे ही हो गए हैं, ठीक है, ये बात समझिएगा। मैं 2009 से जॉब कर रहा हूँ भाई, ठीक है, 2009 में। और फर्स्ट मैंने एक ISP, सॉरी, सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम किया था, गवर्नमेंट सेक्टर की कंपनी है, दैट इज BSN, ठीक है। तो वो उस वहां से लेके आज तक, उस समय इवन टेलीकॉम में काम किया था, 3G लॉन्च हुआ था यार 2009 के आसपास। तब से मैं जो है इस IT फील्ड में हूँ करीब करीब, ठीक है, प्योरली। तो देखो यहाँ पे एक ही सिंपल है, हमने टेलीकम्युनिकेशन में किया, नेटवर्किंग में किया, साइबर सिक्योरिटी फील्ड में किया, अलग अलग फील्ड में किया, देन ट्रेनिंग में भी रहे, इन्वॉल्व रहे, फायरवॉल टेक्नोलॉजीज पढ़ी हमने, चेक पॉइंट किया हुआ है, ठीक है। अब इसका अब कई बार ऐसा भी लगा कि शायद हम ऐसे ही कर रहे हैं यार बेकार, लेकिन देखो पढ़ा हुआ चीज, मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने पढ़ाई की होती है वो हमारे काम जरूर आती है। तो वो जो सिंगल वाला आप कह रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मेरे को, जैसे अभी अभी एक कैंडिडेट से डिस्कशन हो रहा था, ठीक है, उनकी चॉइस है वो, बट मैं कभी इसकी सलाह नहीं दी। IT उन लोगों के लिए नहीं है गाइस जो इजीली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, क्योंकि वो फिर आप लोगों के लिए डिससेटिस्फैक्ट्री होने वाला है, ये समझ लीजिए। फॉर सर्वाइवल यू नीड टू रन, आपको भागना पड़ेगा। वो 3 इडियट्स वाला डायलॉग है ना, वो वही वाला केस है, बस यहाँ पे ये समझ लीजिएगा, ठीक है। तो लाइफ इज अ रेस। अजिंक्य, आपका कुछ क्वेरी है, बताइए। सर अभी आप इस कोर्स में ये चार जो ये है सब्जेक्ट, वो आप ही पढ़ाएंगे हाँ या हर एक सब्जेक्ट के लिए कोई अलग रहेगा पर्सन? हाँ, देखो इसमें, हाँ इसमें हमारे पास, देखो अजिंक्य, मैं ही तो नहीं हूँ यहाँ पे, हमारे पास पूरी टीम है ट्रेनर्स की, एंड हम लोग सारे के सारे भी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते भाई क्वालिटी में। तो जो रिलेटेड पर्सन होता है वो उसी का जो है डील कर रहा होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, मतलब जो स्पेसिफिक, जो स्पेशलिस्ट होगा वो उसी की ट्रेनिंग देता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं सारी ट्रेनिंग दूंगा। हाँ, मैं बता देता हूँ, मैं मेजर जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ, मैं CCNA MCSC के लिए मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ। और स्पेशली अगर मुझे मतलब स्पेस मिलता है तो CEH वगैरह के लिए भी, ठीक है। मेजर मेरा जो है CCNA और सर्वर रहता है, मैं बता दूँ अभी आपको, ठीक है, ओके ये सर। चीज। और टाइमिंग का कैसे रहेगा? चारों कोर्स का टाइमिंग अलग अलग रहेगा या फिर एक ही टाइम में एक दिन ये एक दिन ये ऐसे ऐसे रहेगा, मतलब कैसे रहेगा? अजिंक्य, इसमें बैचेस बैचेस सिस्टम होता है, बैचेस बनते हैं, तो वो आपको अपडेट हो जाएगा। एक साथ चारों तो नहीं हो पाएंगे, शायद 1 से 2 मॉड्यूल पैरेलल चल पाएंगे, इससे ज्यादा तो नहीं शायद, ठीक है। टीम से कनेक्ट कीजिएगा इसके लिए, ये क्वेरी वहां रिजॉल्व हो जाएगी, अभी तो वो ज्यादा सही बता पाएंगे आपको, ठीक है। ये ओके चीज ओके है, सर, ये श्योर, थैंक यू। मैं ट्रेनिंग का ही आपको बता सकता, ठीक है। तो वो चीज है, तो भाई सर्वाइवल के लिए ये थोड़ा सा भाई इतना तो करना पड़ेगा, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। एक पे स्टिक नहीं हो सकते हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन में यही सीख रहे हैं, समझ लीजिए, ठीक है। तो बेसिक सर्विसेज, IP सर्विसेज, ठीक है, और लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज होती हैं, फाइल प्रिंट सर्विसेज कैसे मैनेज होंगी, वो सब चीजें हम लोग सीख रहे हैं। अल्टीमेटली सर्वर कैसे बनाया जाएगा, कैसे होगा, वो लर्न किया जाएगा। मिर्जा का क्वेरी है MCS से कितना है, 30 आवर्स का अराउंड ट्रेनिंग रहेगा मिर्जा, ठीक है। 30 आवर्स में रैप कर देंगे इसे हम लोग आपके लिए, ठीक है ना। 30 आवर्स में ये जो मॉड्यूल मैंने मेंशन किया है, ये मेजर कवर रहेंगे। हमारे पास टाइम अगर बचता है तो कुछ एक्स्ट्रा स्टफ भी मैं इसमें ऐड करता हूँ, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री भी दिए जा सकते हैं कुछ टॉपिक, ठीक है। नेटवर्क एक्सेस कैसे होगा, फाइल प्रिंट सर्विसेज हो गया, नेम रिजोल्यूशन हो गया,
ये कुछ ऐसे सर्विसेज है जिनका नॉलेज हर किसी को होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आप केवल सर्वर मैनेज कर रहे हैं, तो नॉर्मल भी। मिर्जा क्लासेस जनरली वीकडेज या वीकेंड्स पे चलती हैं, तो वो बैच पे डिपेंड करेगा। अगर वीकडे बैच है तो इट्स मंडे टू फ्राइडे, ठीक है, और वीकेंड होगा तो सैटरडे संडे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से वीकडेज और वीकेंड्स में हमारे क्लासेस चलती हैं, ठीक है। ये है। बाकी आप टीम से इसके लिए कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। तो वैसे सर्वर में हम लोग यही सब जो है मैनेज करेंगे बेसिकली, ठीक है। जैसे मैंने बताया एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज हो गया, यूजर्स कैसे बनते हैं, ग्रुप पॉलिसी क्या है, वर्चुअल मशीन्स के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। डीएचसीपी डीएनएस सर्विसेज हो गई। फेल ओवर का तो आई एम नॉट गुड श्योर कि हम कवर कर पाएंगे या नहीं, बट मोस्ट ऑफ द मैक्सिमम सर्विसेज को हम लोग यहाँ पे करना होगा। ओके, पार्टीशन क्रिएट करना, ओके ओके ओके। तारक, अगर इसको थोड़ा सा आप बोल के मुझे क्वेश्चन बताएंगे ताकि बाकी लोग भी सुने, क्योंकि मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन इसमें चाह रहा था। तारक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? ये जो क्वेश्चन आपने पूछा है, तारक, am I audible? हाँ, तारक का एक क्वेरी है दैट इज रिलेटेड टू द लिटिल बिट अबाउट द प्रैक्टिकल स्टफ, लाइक वो पूछ रहे हैं कि भाई सर इंस्टॉलेशन इसमें कैसे होगा ओएस इसमें। हाँ। इंस्टॉलेशन और पार्टीशन हम्म। क्रिएशन, जैसे रेड पार्टीशन क्रिएट करना वगैरह वगैरह। देखिए एग्जैक्टली रेड हम इसमें नहीं कराते, ये थोड़ा सा हल्का सा, मैं सच बताऊं तो आपको भी पता है, थोड़ा सा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, इतना ज्यादा डिमांड आज की डेट में इसमें नहीं है। और स्टोरेज के लिए अब क्लाउड्स यूज होने लगे, आपको भी पता है ना। तो रेड जो होता था वो बैकअप वगैरह के लिए यूज होता था, तो अभी इतना इसका डिमांड है नहीं, ठीक है। और कोशिश कर सकते हैं, मैं कंफर्म तो नहीं करूंगा, बट अगर हमारे पास टाइम रहेगा तो वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। रही बात इंस्टॉलेशन पार्ट की, तो गाइज हम लोग जो है वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज करते हैं लैब के लिए। तो गाइज यहाँ पे हम लोग VMware वर्कस्टेशन यूज करेंगे, जिसमें कि हम लोग सर्वर प्लेटफॉर्म इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। और उसमें ही हम लोग जो है सर्वर की जो डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज होंगे, ये आप देख पा रहे होंगे, ये VMware वर्कस्टेशन है जहाँ पे हम लोग सर्वर यूज करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, सीखेंगे कैसे इंस्टॉल करना है। और जो हमारी प्रैक्टिकल लैब्स होंगी वो इसी में क्रिएट करेंगे, यानी यहीं पे सर्वर मशीन रहेगी, यहीं पे क्लाइंट मशीन भी रहेगी, आप, ठीक है। तो वो पैरेलल आपका यहीं पे काम करेगा, ठीक है। तो ये इस तरह से रहेगा, ठीक है। और कोई क्वेरी हुई? सर ये VMware में हमेशा डिस्प्ले छोटा ही रहता है, उसको मतलब बड़ा नहीं हो सकता क्या? जैसे नॉर्मल जो ओएस हम लोग सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो वो फुल डिस्प्ले, लेकिन नहीं जब भी सर, देखो VMware। ये भी, नहीं नहीं, ये भी फुल स्क्रीन हो जाता है, ठीक है, फुल स्क्रीन हो जाता है ये भी, ठीक है ना। तो लाइक, अच्छा, वो वहाँ पे कभी कभी ना ड्राइवर इशू हो सकता है किसी पर्टिकुलर मशीन के साथ। छोटा नहीं यार, डिस्प्ले ये तो नहीं खोल सकता मैं। फुल स्क्रीन हो जाता है, यहाँ पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन होता है, फुल स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। वो डिस्प्ले इशू होता है, जो छोटे डिस्प्ले आते हैं वो ड्राइवर इशू होता है समटाइम विद द VMware, ठीक है। अदरवाइज फुल स्क्रीन हो जाता है। हाँ, ठीक है। ये तो guys, ये सब चीजें यहाँ पे हम लोग लर्न करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, ठीक है। अल्टीमेटली जैसा बताया, किन कैंडिडेट्स के लिए कोर्स है, तो यहाँ पे देखिए कुछ पॉइंट्स मैंने मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। जो भी फ्यूचर देख रहे हैं अपना IT फील्ड में, स्पेशली इन द क्लाउड, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर सारा क्लाउड का, ठीक है। तो क्लाउड में एक्चुअली क्या है, आपको भी पता है आज की डेट में, देखो अभी ऑन प्रिमाइस सर्वर धीरे धीरे मूव किए जा रहे हैं क्लाउड की तरफ, लाइक माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की तरफ मूव कर रहा है, कुछ लोग AWS की तरफ जा रहे हैं। तो वहां पे भाई हम लोगों को अल्टीमेटली नॉलेज तो भाई सर्वर का ही चाहिए होगा, वहां भी तो सर्वर ही बना रहे हैं। क्लाउड में क्या कर रहे हैं, क्लाउड में जब आप मशीन बना रहे होते हैं तो वहां पे जो VMs बना रहे हो वो सर्वर ही डिप्लॉय कर रहे हो आप। तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन तो सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, चाहे वो आप क्लाउड के जरिए सीखे चाहे यहाँ से सीखे, ठीक है। तो इसीलिए ये नॉलेज जरूरी है, ये समझिएगा। क्लाउड में रखे जो सर्वर्स होते हैं वो भी यही काम, ठीक है। अब अर्लियर डेज में क्लाउड आप लोग समझते थे खाली डेटा स्टोर करने के लिए यूज हो रहा है, बट अब ऐसा नहीं है, अब सभी कुछ मैनेज होता है अभी क्लाउड के, ध्यान रखिए, ठीक है। तो जो भी जो है नेटवर्क या जो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ स्पेसिफिकली जाने जाते हैं, जो मॉडरेट साइज के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहाँ सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज्यादा एक रेपुटेशन होता है। आपने अपने कॉलेजेस में देखा होगा कि एक सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहाँ पे, है ना। और सच बताऊं, आपकी उसकी अच्छी खासी सैलरी होती है वहाँ पे, जो कॉलेज का नेटवर्क एंटायर नेटवर्क मैनेज कर रहा होता है, एक अच्छी सैलरी वो गेन कर रहा होता है एज कंपैरिजन टू अदर्स वहाँ पे, ठीक है। तो वो एक अच्छा जो है नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन या सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो कैंडिडेट जाना चाहते हैं उनके लिए ये कोर्सेज हैं यहाँ पे, ठीक है।
और ऑब्वियसली विंडोज सर्वर इसलिए सीखना है, क्लाउड की तरफ मूव करना है, या फ्यूचर इसी का है, आपको भी पता है, ठीक है ना। तो 90s से विंडोज हम लोग इंडिया में यूज कर रहे हैं, 95 के आसपास कंप्यूटर आ गए थे। तो मैंने खुद 98 में कंप्यूटर सिस्टम देखा हुआ है अपनी लाइफ में। तो देन आफ्टर ये समझ लीजिए कि रिवॉल्यूशन ही हो रहा है, चीजें आज आईओटी और टेली प्रेजेंस इस लेवल की चीजें आ चुकी हैं, है ना। तो टेक्नोलॉजी तो आगे ही बढ़ रही है, तो हम लोगों को चाहिए भाई ये चीजों का नॉलेज होना वो मस्ट है, ये समझिएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी हमारे प्रोग्राम, अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं तो गाइस ये डिफरेंट डिफरेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज रहेंगी। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, नेटवर्क स्पेशलिस्ट हो गया, नेटवर्क एसोसिएट हो गया, और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हो गया। हाँ, उसके लिए थोड़ा सा सीक्वल नॉलेज अलग से चाहिए होगा भैया आपको, ठीक है। क्लाउड आर्किटेक्ट हो गया, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर हो गया, देर आर डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप समझिएगा, इसमें इस तरह से जो है इसमें काम चलने वाला है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारा जो यहाँ पे फोकस रहने वाला है दैट इज ऑन विंडोज सर्वर, ठीक है। तो सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए, ठीक है। बिना सर्वर के तो नहीं काम हो पाएगा। हाँ जी। यस आशीष, देखो सिक्योरिटी जब हम बात करते हैं तो यस देयर इज अ लिंक, भाई क्लाउड भी अल्टीमेटली साइबर, जिससे मैंने कहा साइबर एक वर्ड है, कॉमन वर्ड है जो कि अलग अलग चीजों की सिक्योरिटी का यूज होता है। सी साइबर सिक्योरिटी इंक्लूड्स नेटवर्क सिक्योरिटी, साइबर वर्ड इंक्लूड द डेटा एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड क्लाउड सिक्योरिटी एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो क्लाउड सिक्योरिटी की जब आप एज्योर या हम बात करते हैं, वहाँ पे एज्योर प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं, एडब्ल्यूएस में इलास्टिक सर्च है, एज्योर में आपका एज्योर सेनेशियल है, तो इस तरीके के, और डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर इज आल्सो देयर, करेक्ट। तो इस तरह की सर्विसेज हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली सब चीजें जुड़ी हुई थी और कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। जब हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, साइबर सिक्योरिटी में भी हम लोग वही क्लाउड सिक्योरिटी भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। हाँ, जब एज्योर की बात करते हैं तो वो वेंडर स्पेसिफिक हो गया, या एडब्ल्यूएस की बात कर रहे हैं तो वेंडर स्पेसिफिक टॉपिक हो गया। बट अल्टीमेटली सब कुछ साइबर सिक्योरिटी और वही सब चीजें, यानी साइबर सिक्योरिटी सब कुछ इंक्लूड करता है, ठीक है। देयर इज अ लिंक बिटवीन साइबर सिक्योरिटी एंड क्लाउड सिक्योरिटी एज वेल एज विद द नेटवर्क सिक्योरिटी, करेक्ट। तो सेम ही चीज, ठीक है। तो बस वो है कि मतलब एक का नॉलेज दूसरी जगह काम आता है, ये समझ लीजिए, सब जुड़े हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। इसलिए भाई सीसीएनए इसलिए करना है क्योंकि भाई आगे उसी से बढ़ सकते हैं और कोर्सेज की तरफ। एमसीए से सिर्फ इसलिए करना है कि क्लाउड की तरफ उससे मूव किया जाए। भाई जब और एमसीए से करोगे, कल आप लोग खुद हमारे पास हैं, सुनिए, आज एमसीए से करेंगे, हो सकता है भाई जॉब लग जाए आपका, सीसीएनए करके हमसे। कल आप लोग खुद हमारे पास आएंगे, सर अब एज्योर भी करा दो, सर अब एडब्ल्यूएस भी करना है, एज्योर भी करना है, ठीक है। कल आप खुद आएंगे, बोलेंगे अब हमारे हमें जो है साइबर सिक्योरिटी कोर्स में करना है, राइट। तो इट्स नॉट अप टू लाइक दैट, या हम कोई थोप नहीं रहे, ऐसा भी मत सोचिएगा। हम लोग चीजों को इजीली अवेल करा रहे हैं, जो हमारी एक्सपर्टीज है guys, हम कई सालों से सेम बिजनेस, अब थोड़ा बिजनेस टर्म में बात करूँ तो हम सेम बिजनेस में कई सालों से डील कर रहे हैं, ठीक है। मेरा खुद का अपना भी एक्सपीरियंस है, आपने अभी मैंने बताया। पॉइंट ये है कि हम वो जो एक्सपीरियंस है उसको एक एक ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है स्किल्स फॉर एवरीवन, इसके थ्रू हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप लोगों के लिए वो हेल्पफुल है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दिए, तो बहुत इश्यूज आते हैं, जॉब लग जाती है, पहली जॉब हो सकता है लग जाए, गलती से कई बार देर से भी लगती है, कई बार जल्दी भी लगती है। तो फैक्ट होता है कि आदमी उसको अटक जाता है, ये आप लोग समझ लीजिए। और उसका रीजन यही होता है, थोड़ी लीनियंसी आपकी होती है, और दूसरा क्या होता है कि हमारा स्किल सेट रेडी, तो वी नीड टू वर्क ऑन दैट। इसलिए शुरू से अगर आप सही चले तो दैट विल बी हेल्पफुल। जैसे मैंने L1 वाला एग्जांपल दिया था, वो बहुत बिगेस्ट इशू है भाई, वो मैंने बहुतों में देखा है, वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, लोग सालों बर्बाद कर देते हैं उससे। वो रीजन ही वही रहा कि हमने कभी उस तरफ से सोचा ही नहीं, आगे बढ़ने का प्रोग्रेसिव सोचा ही नहीं, हम वहीं अटके रहे। हमने सोचा, हमने सीसीए नहीं किया, दैट इज इनफ, हो गया, ठीक है। तो ये नहीं, आईटी फील्ड उनके लिए नहीं है। और हाँ, यहाँ पे अर्निंग का इतना है भाई, कोई मतलब ये समझ लो, अर्निंग का बहुत सोर्स है, ठीक है। घर बैठे काम, आज 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 से जॉब शुरू कीजिए, 4 से 5 साल बाद आपको वर्क फ्रॉम होम मिल रहा हो, घर में बैठ के काम कर रहे हो, ये बात ध्यान रखिए। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बर्डन वाली जॉब रहने वाली है, ये जॉब बाय चॉइस होगी, ठीक है। बट हाँ, हमें उस लेवल पे पहुंचने के लिए थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई, है ना। तो थोड़ा ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक है। तो गाइस सर्वर को एमसीएस से इस कोर्स को लेके किसी के मन में कोई क्वेरी है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप बताएं मुझे, एमसीएस से को लेके स्पेशली, और भी कोई क्वेरी है तो दैट इज ओके, मैं ले लूंगा।
हेलो कोई भी करिए। हाँ जी, बताएं निखिल। सर, मैं एक्चुअली मेरा थोड़ा टॉपिक के रिलेटेड थोड़ा क्वेश्चन है कि मैं बोला मेरे मेरे पास एक्चुअली डोमेन कंट्रोलर है और एक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है। हाँ जी। तो मेरे पास प्रॉब्लम ये है कि मेरा जो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर है ना वो टोटली डेड हो चुका है, पर अभी समझो कि मेरे डीसी में एडिशनल डोमेन कंट्रोलर के दिखा रहा है कि एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वहां पे है करके, हाँ, तो उसको रिमूव कर ठीक है, सकते हैं क्या वहां से? बिल्कुल कर सकते हैं। इनएक्टिव से क्या कुछ मतलब है? आपने कहा नहीं रहा, मतलब क्या नहीं रहा, मतलब क्या डेड हो किया चुका है आपने? सर। डेड हो डेड हो चुका है। चुकी है मशीन। यस। ठीक। और क्या उससे क्या प्रॉब्लम कुछ क्रिएट हो रहा है, मुझे ये बताएं। क्रिएट हो रहा है कि प्रॉब्लम ऐसे क्रिएट नहीं, अभी दूसरा एक एडिशनल डोमेन कंट्रोल ऐड में क्रिएट करना है करना हमको। चाहता हूँ। हाँ, ठीक तो है। फिर वो पहला जो है तो वो उसमें कुछ इशू होगा। समझ गया, तो रिडंडेंट के लिए जो है आप चाह रहे हैं उसे, तो वो रिमूवेबल होता है। हाँ। निकल वो हटाया ओके। जा। हाँ, तो इट ओके। कैन बी इजीली रिमूव। ठीक है, हम क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो ठीक है, द ओके सर। चिल्ड्रन ओके को। ओके सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो हाँ, वो इस तरह के इश्यूज आते हैं कई बार। भाई, आपने देखा होगा जिन लोगों ने सर्वर प्लेटफॉर्म पे काम किया है, कि आपको दिखा रहा है कि डोमेन का मेंबर है, लेकिन वो जो यूजर होता है या वो पीसी होता है वो कनेक्टेड नहीं होता कई बार, इवन दो कि वहां पे दिख रहा है। तो इस तरह के कुछ ट्रबल शूटिंग टाइप की प्रॉब्लम्स भी आते हैं, जो हमें इस तरह के कैंडिडेट से मिल जाती है यहाँ पे डिस्कस करने को। थोड़ा बहुत मेरा भी एक्सपीरियंस जो होता है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट ओनली अबाउट द गेनिंग नॉलेज। यहाँ पे नॉलेज के साथ साथ देखो, ट्रबल शूटिंग में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो जॉब में वर्किंग एनवायरनमेंट से आती है। तो बैच सिस्टम में पढ़ने का गाइज ये एडवांटेज होता है, ये समझिएगा, कि यहाँ पे चीजें, डाउट्स वगैरह आते हैं। दूसरे का कई बार ऐसा होता है कि मुझे कुछ पूछना है या मेरे मन में नहीं आ पाया डाउट, लेकिन किसी और ने पूछ लिया। ठीक है, तो वो हेल्प भी यहाँ पे मिल जाती है हमें साथ में। ठीक है, और बाकी जब वर्किंग प्रोफेशनल इस तरह के कैंडिडेट होते हैं, तो उनसे एक रियल टाइम एक्सपीरियंस भी आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, तो अब मैं तो खैर एज ए ट्रेनर बोलूंगा ही, लेकिन जब साथ वाले एक पैरेलल कुछ बताते हैं तो वो भी बहुत हेल्पफुल रहता है। ठीक है, ये चीज। चलिए, और कोई क्वेरी गाइस? सर मेरा एक क्वेरी था। जी बताएं। सर जैसे कि हमारा कोई कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद अगर हमको साइट में कभी कोई इशू होता है, कोई दिक्कत होता है, तो वो कंसल्ट आपसे कर सकते हैं कि नहीं, वो पूछना था। हाँ, आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं सर, दे विल हेल्प यू। वो हमसे कनेक्ट, अगर आपको कुछ मीन्स इट इज रिलेटेड टू समथिंग लाइक आईटी, वो थोड़ा सा टेकी है कुछ, तो हमसे कनेक्ट करवा देंगे आपको टीम में। ठीक है, आप अपने काउंसलर से बोल सकते हैं, इवन जो हम ट्रेनर्स का नाम भी ले सकते हैं, दे विल कनेक्ट यू टू अस। ठीक है, वो कॉन्फ्रेंस कॉल करा सकते हैं, वो उसमें कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है, सपोर्ट हमेशा रहेगा, डोंट वरी अबाउट। ओके सर। आशीष का क्वेश्चन है। आशीष, थोड़ा सा ये बताएंगे किस ब्रांड का रूटर है जो आप बता रहे हैं? आशीष, आपका क्वेरी है सिस्को रूटर है। ठीक है, ओके, रोमन मोड में चला गया ये। थोड़ा सा इसको अगर आप बोल के बताएं मुझे, क्योंकि मैसेज में थोड़ा बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है। थोड़ा सा अगर आप बोल के समझाएं मुझे। अच्छा, माइक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आप कह रहे हैं रोमन मोड में ये स्ट्रक हो गया है। ठीक है। हम्म, नहीं, इसमें तो बहुत ये डाउन ही होगा, इसको रीसेट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो जो आपकी सिस्टम कॉन्फ़िग वैल्यू होती है, उस पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, वो एक तरह से रीसेट ही हुआ वो प्रोसेस, तो डाउन टाइम आएगा इसमें। ठीक है, तो एक आपको यानी कि टैट देना पड़ेगा और एक टाइम लेना पड़ेगा, बिना उसके तो पॉसिबल नहीं। ठीक है, और डेफिनेटली वो, भाई, नहीं, वो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करेगा, डाउन टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बिना उसके पॉसिबल नहीं है। रोमन मोड में जाने का मतलब ये हो गया कि वो फ्रीज हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक तरह से वो रोम वाला इशू हो गया, तो सिस्टम कॉन्फ़िग वैल्यू जो होती है, आपको उस पर करना पड़ेगा काम, उसको रीसेट करना पड़ता है। जैसे रीसेट होता है नॉर्मल, जैसे डेस्कटॉप रीसेट होता है, वैसे रूटर रीसेट होता है। वो आपको करना पड़ेगा, और उसमें डिले आएगा, टाइम लगेगा। Maybe you will lose the configuration. Obviously, you will lose the configuration as well as, so you should have that backup. आपके पास वो सिस्टम का, आपके राउटर का बैकअप भी होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, और वो बैकअप को फिर रिस्टोर करोगे आप जब रूटर ओपन हो जाएगा। तो इस सब में काफी टाइम जाने वाला है, ये बता दूं मैं आपको। ठीक है, और 70 to 100 में ऐसी अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं, ये मैंने कई बार सुना हुआ है। ठीक है, और कोई क्वेरी भाई एमसीएस को लेके? गाइस, किसी के मन में कोई सवाल है? क्योंकि मेजर तो टॉपिक हमारा यही था।
अगर सब कुछ क्लियर है तो कल से हम लोग प्रॉपर क्लासेस शुरू करेंगे फिर। ठीक है, कल से हम इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग विल बी। हाय सर, और सेम। मेरा एक हाँ क्वेश्चन जी था। बताएं। जी राहुल मेरा बताइए। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम विंडोज सर्वर्स 2022 सीख रहे हैं, अगर किसी को थोड़ा हम्म, सर्वर्स का नॉलेज है तो हम्म, ये कोर्स उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा या क्लाउड सीखना ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा? राहुल इसमें मेरे ख्याल से सर्वर कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इवन दो हल्का फुल्का नॉलेज है तो भी मतलब कर लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि देखो अल्टीमेटली जब क्लाउड की हम बात कर रहे हैं ना राहुल, तो वहां पे भी ना सर्वर ही बनाया जाता है, समझिए आप बात। और जब सर्वर होगा यानी कि वही सर्वर इंस्टॉल करते हैं हम लोग, समझ रहे हो, 2022। तो अल्टीमेटली हम वही काम तो कर रहे हैं, समझ रहे हैं। अल्टीमेटली हम सर्वर मशीन पे ही काम कर रहे हैं, बस वो क्लाउड पे रखी हुई है, फर्क ये है। क्लाउड को लेके हम सोच रहे थे कई बार कि पता नहीं क्या है अलग, ऐसा कुछ नहीं है। अल्टीमेटली चीजें वही है, ऐसे जो ऑन प्रिमाइस में कर रहे हो वही कॉन्फ़िगरेशन बहुत है, दैट इज व्हाई वी नीड टू गो फॉर द एमसीएस से, इसीलिए तो शायद एमसीएस से हम पढ़ा रहे हैं। नहीं तो हम डायरेक्टली हम क्या एज्योर नहीं करा सकते थे आप। एज्योर में करेक्ट। एक प्रॉब्लम है, वहां पे हम सर्वर कॉन्सेप्ट डीप नहीं पढ़ाते राहुल, बहुत ही क्लियर कट बताता हूँ। कोई भी ओके। एज्योर का सर्टिफिकेशन उठा दीजिए, एजी 900, एजी 104, वहां पे कोई भी सर्वर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता डीपली। केवल एक माइक्रोसॉफ्ट जो कोर कॉन्सेप्ट है एज्योर के वो पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा आईडी, दैट इज एक्चुअली एडी सर्विस। ठीक है, तो ओके। वहां पे हम लोग डीप नहीं जाते, हम वहाँ क्लाउड की रिस्पेक्ट में जाते हैं। तो अब मान लो वहां पे आपको आपका क्लाइंट बोल दे कि मुझे सर्वर ना क्लाउड पे रखना, तो आप जब वहाँ सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो अल्टीमेटली आपको सर्वर मैनेज करना पड़ेगा, आप समझिएगा। ठीक है, तो वहां जी। पे थोड़ा सा आपको इस सर्वर का नॉलेज रिक्वायर्ड हो जाता है, इसीलिए एमसीएस से करना जरूरी है, इसको स्किप नहीं किया जा सकता है, समझ लीजिए। ठीक है, इवन दो आज की डेट में मतलब सर्वर ट्रेन मैं आपको खुद बता रहा हूँ कि कई सालों से मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जबकि ये सर्टिफिकेशन टर्मिनेट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने, इवन दो स्टिल हमारे पास कैंडिडेट इस कीवर्ड से सर्च करके आते हैं एमसीएस से एमसीएस। ठीक है, तो इसका रेपो आज जी। भी बरकरार है भाई, ठीक है, वो जरूरी चीज है। और कोई क्वेरी भाई एमसीएस से को लेकर? थैंक यू सर। ओके, ठीक है राहुल। तो गाइस ये हमारा रहेगा, ठीक है, तो कोशिश करें प्रोग्राम के लिए एनरोल करें भाई, आईटी इंजीनियर करियर प्रोग्राम, ये बहुत हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। मल्टी एंगुलर है, आप देख ही पा रहे हो, नेटवर्किंग, सर्वर एडमिनिस्ट्रेशन और क्लाउड, सबका एक कॉम्बिनेशन। तो इससे बेटर क्या मिल सकता है आपको? ठीक है, एक कॉस्ट इफेक्टिव, एक अच्छे कॉस्ट में, और एक जैसा हमारा प्रॉमिस रहता है क्वालिटी ऑफ सर्विस का क्यूएस पूरा मेंटेन रखेंगे भाई। ठीक है, तो अच्छी ट्रेनिंग हम लोग प्रोवाइड है, और सारे ट्रेनर हमारे एक्सपीरियंस्ड है। किसी भी मॉड्यूल किसी भी बैच को ज्वाइन करेंगे यू विल गेट द नो द एज, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो वो क्वालिटी का एश्योरेंस हम लोग देते हैं। ठीक है, तो गाइज इफ यू आर ओके, इफ यू आर सेटिस्फाइड, तो हम लोग सेशन खत्म करते हैं अपना। हाँ, कोई क्वेरी है तो अभी मुझे बता सकते हैं, अदरवाइज हम कल से फिर कंटिन्यू करेंगे क्लासेस, सर ये प्रॉपर क्लास। एमसी सर ये एमसीएससी का कोर्स तकरीबन 1 मंथ का हुआ या 1.5 मंथ का? ये मिर्जा 30 आवर्स का ट्रेनिंग होता है, तो ऑब्वियसली हमारी अगर वीक डेज में क्लासेस होती हैं तो 1.5 महीना तो ले ही लेगा करीब करीब मेरे ख्याल से। ठीक है, तो 30 आवर्स हम लोग आवर्स में डील करते हैं जनरल ट्रेनिंग्स को। ठीक है, तो थर्टी सही है। आवर्स के और आसपास, 30 to 30 आवर्स। हम्म। सही है। और ये सर सीसीएनए का भी आपसे क्वेश्चन कर सकता हूँ कि कितना लॉन्ग है इसका हाँ इसका भी? बिल्कुल, सीसीएनए सीसीएन भी 30 to 30 आवर्स, 30 से 32 घंटे का ही ट्रेनिंग रहता है। ठीक 32 है ना। घंटे का ट्रेनिंग है। सही है, हाँ जी, सही है। 30 to 30। ठीक है, तो आपकी नाम कोई सुमित डेमो? 30। हाँ, हाँ जी। सॉरी, गो आप हाँ पहले बता बात रहे कर थे। लें। मैं हाँ मैं ये मैं कह रहा था ये कह कोई। रहा था हाँ, जी जी, आप बात कर लें पहले, सॉरी। हाँ मिर्जा, मैं एक मिनट, अब मैं कंफ्यूज हो गया, चलो पहले आप ही बोल लो। चले। सर मैं ये कह रहा था कि इसकी कोई लाइव डेमो क्लास भी है या बस हमें पहले एनरोल करना पड़ेगा और फिर क्लास में एनरोलमेंट होगी या मिर्जा, आपने अगर सेशन लिया होगा तो सीसीएनए का कहीं ना कहीं मिल जाएगा आपको, हो सकता है डेमो एक बार ना आप हमारे टीम से कनेक्ट कीजिएगा, हो सकता है मेरा ही सही है। सेशन अभी मिल जाए आपको या कोई भी। ठीक है, एक बार टीम से कनेक्ट करो इस डेमो को लेके। ठीक है, अच्छा, इसके तो बाद से हो उनसे सकता है कर। कोई, हाँ कोई डेमो वीडियो है अगर वो अवेल करा पाए आपको तो। ठीक है, तो सीसीएनए भी मैं लेता हूँ और एमसीएसए भी मैं लेता हूँ, और भी हमारे पास ट्रेनर है, तो कोई भी ले सकता है। तो यू विल गेट डेमो, एक बार चेक कीजिएगा टीम से इसे। ठीक है, चलें। थैंक यू तो वेरी ये मच चीज शर्मा है। जी, थैंक यू। ठीक है, ठीक है। एग्जाम इसमें सनम ये जो है ये सब्जेक्टिव होता है, अगर आपकी चॉइस है, आप सर्टिफिकेशन देना चाहते हैं, देन यू कैन डू दैट। ठीक है, सर्टिफिकेशन बाय चॉइस है भाई, कभी डिमांड होती है तो दे दीजिए, और नहीं है तो
स्किप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज। और कोई क्वेरी? ओके, सो देखिए मेरी तरफ से इतना ही था इस सब में। ठीक है, आज फर्स्ट सेशन हमारा था ऑलमोस्ट, तो ये हमने डिस्कशन थोड़ा इंट्रोडक्टरी मैंने जानबूझ के रखा, क्योंकि ऑनवर्ड तो हमने पढ़ना ही है। ठीक है, और फिर पढ़ाई होगी, फिर ये फालतू हम लोग शायद बात नहीं कर रहे होंगे। एग्जैक्टली ये फालतू नहीं है, बट मैं बताना चाह रहा हूँ कि फिर हम हाईली मोटिवेटेड होंगे टुवर्ड्स ट्रेनिंग। करेक्ट, तो ये चीज है। तो अल्टीमेटली इसीलिए आज मैंने थोड़ा सा एनवायरनमेंट ऐसा रखा कि हम लोग डिस्कस कर सके चीजें, वो भी जितना जानेंगे उतना बेटर होगा। करेक्ट, और सिंपल है, इंटरेस्ट के साथ आगे बढ़िए, बाकी कोई इशू इसमें नहीं आएगा आप लोग। ठीक है, और कुछ भी करते हैं तो फुल इंटरेस्ट के साथ, फुल माइंड के साथ उसे करें, माइंड सेट क्लियर होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें इशू नहीं आता है। ठीक है, ये चीजें। चलिए, तो आज के लिए इतना रखते हैं। ठीक है, तो बाकी आप हमारी जो टीम है, एडमिशन टीम, उनसे कांटेक्ट कीजिए, काउंसलर से कांटेक्ट कीजिए, जो भी इन टेक्निकलिटीज को लेकर आपको प्रॉब्लम है, वो आप हमारी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर कल से सेशन होता है तो इसी टाइम पे मिलेंगे, रेगुलरली इसी टाइम पे सेशन होगा हमारा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, टाइमिंग ये। ठीक है, चलिए, देन सी यू टुमारो, बाय बाय, टेक केयर। थैंक्स गुड एवरीवन। नाइट।